आज वापस काफी लंबे समय के बाद हम YouTube लाइव। आज बहुत बहुत सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेज शेयरिंग ये सेशन है। बिकॉज इसमें आपको लाइव शूट करके 10 बाय 12 का जो अपना एक स्टैंडर्ड स्टूडियो साइज होता है, छोटे स्टूडियोज की बात करते हैं हम, तो जिनका छोटा स्टूडियो है 10 बाय 12 के अंडर, उसमें आप किस तरीके से प्रैक्टिकल शूट आप कैसे कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आज के जो मेंटोर है रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए, छत्तीसगढ़ से नील बोस है। हमारा भी सेटअप पूरा 3 कैमरा सेटअप रहेगा आज के सेशन में। नील बोस के अगर बारे में हम बात करें तो गोडॉक्स के वन ऑफ द फर्स्ट मेंटोर्स, गोडॉक्स के लाइटिंग के बादशाह माने जाते हैं इंडस्ट्री में। और आज जो है, जो फ्लैश हम बोलते हैं, स्पीड लाइट जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर आप कैसा करिश्मा कर सकते हो, इसके ऊपर आपको नील बोस बताएंगे। आज का जो सेशन है, नील और गोडॉक्स के वन ऑफ द फर्स्ट मेंटोर्स, गोडॉक्स के लाइटिंग के बादशाह माने जाते हैं इंडस्ट्री में। और आज जो है, जो फ्लैश हम बोलते हैं, स्पीड लाइट जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर आप कैसा करिश्मा कर सकते हो, इसके ऊपर आपको नील बोस बताएंगे। जो सेटअप जो चल रहा है हमारा, आप अगर देख सकते हो तो ऐसा स्टूडियो सेटअप रहेगा आज का सेशन में। और 3 कैमरा सेटअप रहेगा, बहुत सारी चीजें रहेगी। तो ये बस आपको दिखाने के लिए कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली सर, आज का जो सेशन है, सभी व्यूअर्स को मैं वंस अगेन वेलकम करता हूँ कैवॉक एग्जीबिशन का जो यूट्यूब पेज है। एक 5-10 मिनट लगेगा। हम ये पूरा जो हमारा स्टेज है, स्टूडियो है, छोटा स्टूडियो हम सेटअप कर रहे हैं। आपको प्रॉपर दिखेगा कि एक छोटा सा स्टूडियो है, उसमें आप कैसा करेंगे। उसके बाद हम असेंशियल जो इक्विपमेंट्स है, ये स्टूडियो में लगने वाले और सेटअप में कितना समय लगता है, और इक्विपमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, बेसिक इक्विपमेंट्स, कि आप इतने इतने इक्विपमेंट्स में भी आप काम कर सकते हो। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में आज बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो नील बोस जिसके लिए जाने जाते हैं, लाइटिंग, तो बट ऑब्वियस है, लाइटिंग तो हम काफ़ी डीप में हम लाइटिंग कवर करेंगे ही करेंगे। लाइटिंग के टेक्निक्स, जो कंटिन्यूस लाइट्स है या फ्लैश जो है, वो किस तरीके से आप उसका यूज़ कर सकते हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पोजिंग और उसके टेक्निक्स। पोज से लाइटिंग आप कैसा पोज है तो कैसा लाइटिंग होगा। एंड देन डायरेक्शन, सब्जेक्ट को आप डायरेक्शन कैसा करें तो उसका इफेक्ट्स कैसे आएगा, वो सारी चीज़ें। एंड देन अगेन प्रॉप्स एंड स्टाइलिंग। प्रॉप्स एंड स्टाइलिंग भी एक हमने कंसेप्ट आज इसलिए लिया है क्योंकि नील बोस सर का ऐसा मानना है कि जब अगर हम फोटो अगर हम करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि जो भी हम जिसका फोटो खींच रहे हैं वो उसका क्या स्टाइलिंग रहेगा, क्या उसका वो हिसाब से क्या प्रॉप्स हमारे पास रेडी चाहिए, क्या उनका ड्रेसअप रहेगा, ये सारी चीज़ें थी। एंड देन अगेन बट ऑब्वियस कॉम्पोजिशन एंड फ्रेमिंग। तो इससे बहुत मोर देन 7-8 पॉइंट्स है जिसके ऊपर आज हम विस्तार में डिस्कस करेंगे। ऐसे भी बहुत टाइम के बाद हम यूट्यूब लाइव पे आए, तो थोड़ा सा ये सेशन लेंदी भी रहेगा। एंड आई होप व्यूअर्स को भी मजा आएगा। मैं अभी जुड़े हुए सारे व्यूअर्स का वेलकम करता हूँ वन सेकंड। ओके सर, कैम 1 इज फॉर शोकेसिंग, कैम 2 वो मूवमेंट करते रहेगा, उसमें ही वॉइस आ रही है। ठीक है सर, डन? यस, शैल वी गो अहेड? यस सर, ओके, यू कैन इंट्रोड्यूस। यस। मैं सभी व्यूअर्स को फिर एक बार वेलकम करता हूँ कैप्चरिंग क्रिएटिविटी में। आज बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे साथ में मेंटोर है और लाइटिंग के बादशाह है, जैसे हमारे व्यूअर्स ने काफी सारे व्यूअर्स ने कमेंट किया। तो हम समय नहीं लेंगे, ये मल्टीपल कैमरा सेटअप है और प्योरली आज 10 बाय 12 बाय 10 का जो छोटा स्टूडियोज रहता है वो किस तरीके से काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, उसके बारे में हम सेटिंग ऑफ द स्टेज, एसेंशियल इधर घुमा के सेट कर लो, टेक्निक्स, पोजिंग, सबके बारे में बात करेंगे। नील सर, ओवर टू यू, वेलकम सर। किया है एंड वेलकम टू टुडे सेशन। सुमित जी के साथ ये सेशन है, कैवॉक के साथ ये सेशन है। तो आज हमारा जो बेसिक फंडामेंटल होगा कि देखो मैंने मार्किंग कर दिया, डिमार्केशन कर दिया है, ये एक्चुअली फ्रॉम बैकग्राउंड, पीछे वॉल भी नहीं,
from this background from this background till here it is 11 feet. ये स्टोन से मतलब सॉरी फ्रॉम दिस टू दिस इट्स 9 फीट. तो हम इसके बाहर कहीं भी कोई सेटअप नहीं करेंगे. एवरीथिंग विल बी इनसाइड ओवर हियर ओनली. और बेसिकली जो हमारे लाइट्स है वो टिपिकल स्पीड लाइट्स रहेंगे पहला चीज, या फिर ज्यादा से ज्यादा AD200 रहेगा. उसके ऊपर हम एक क्रिएटिव पोर्ट्रेट शूट करने की स्टार्ट करेंगे. बेसिकली हमारा 3 लाइट सेटअप रहेगा. मेन लाइट जो मैं यूज कर रहा हूं वह V1 यूज कर रहा हूं. एक हेयर लाइट सेकंड यूज कर रहा हूं मैं, वो है हमारा AD100 Pro. और एक मैं बैकग्राउंड के लिए लाइट यूज कर रहा हूं, ये है हमारा AD200. सो V1 इज A, AD100 is B, and this AD200 is C. So basically it's a 3 light setup जिसपे हम आज शूट करेंगे. क्रिएटिंग समथिंग इन पोर्ट्रेट्स. लोग बोलते हैं कि सर छोटे स्टूडियो पे क्रिएटिविटी होती नहीं है. बिल्कुल हो सकती है. ये तो एक ही आज मैं सेशन बता सकता हूं. ऐसे कई क्रिएटिव पोर्ट्रेट मैं अपने छोटे से स्पेस पे करके दिखाया अपने वर्कशॉप के स्टूडेंट्स को. उम्मीद करता हूँ कभी नेक्स्ट लाइव अगर किसी के साथ हुआ तो डेफिनेटली मैं उस पर भी आपको ये क्रिएटिविटी करके दिखाऊंगा. सो ये हमारा 3 लाइट सेटअप है. तो आई वेलकम आवर मॉडल फॉर टुडे. हिना आप आ जाओ. हमारा मेन चीज रहेगा कि हम इस मार्क से बाहर कहीं नहीं जाएंगे. तो वेलकम हिना. हाँ, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम स्टार्ट करेंगे ये बैकग्राउंड लाइट. सो आई हैव स्विच्ड आउट द बैकग्राउंड लाइट राइट नाउ. सॉरी थेडर नहीं हो पा रहा था तो लाइव कैम व्यू नहीं आ रहा था. सो हाँ, basically light after the shoot I will show you the results. So basically आज मैं जो कैमरा यूज करूंगा निकॉन का Z5 है. कैमरॉन का 85mm है. नॉट इट्स निकॉन Z5. कोई हाई एंड कैमरा नहीं है. With the converter I will use a 85mm lens. With the converter I will use a 85mm lens. Basically I will shoot around 4.5 अपर्चर में मैं शूट करूंगा. और ISO मेरा 100 ही रहेगा. शटर स्पीड मेरा रहेगा 200. सो लेट्स स्टार्ट विथ वन थिंग फर्स्ट कि हम किस तरीके से पहला तो हमारा बैकलाइट का यूजेज हम कैसे दिखाएंगे. तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं. आई पुट इट असाइड. अब नॉर्मली मैं पहले एक बैकग्राउंड का रीडिंग लेके आपको दिखाता हूं. बाकी कोई लाइट नहीं जलेगा. तो लेट मी स्विच ऑफ द ऑन द बैकलाइट. तो एक नॉर्मल ब्लू सा लाइट है मेरा बैकग्राउंड के ऊपर. सर प्रीव्यू करना पड़ेगा वापस. ओह सॉरी. नॉर्मल ब्लू सा लाइट है हमारे बैकग्राउंड के ऊपर क्योंकि मैंने आशीष इधर आइए 200 के अंदर रिफ्लेक्टर के अंदर यहाँ इनसाइड में एक ब्लू जेल लगा दिया है मैंने. जूम इन करो थोड़ा सा. ये ब्लू जेल लगा हुआ है. रिफ्लेक्टर स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर है छोटा सा. उसके साथ एक ब्लू जेल लगा हुआ है. ओके सो बैक. अब इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं. तो नॉर्मली क्या होता है सर, नॉर्मली हमको गोबोस चाहिए रहता है, ये चाहिए रहता है, वो चाहिए रहता है. हम गोबो अपने से बनाते हैं. सो ये सॉरी कैमरॉन आपका बॉक्स मैंने डिस्टर्ब कर दिया. ये दीमक खाया हुआ मेरा बॉक्स एक्चुअली. तो इस पे मैंने छोटे छोटे छेद कर दिए. छोटे छोटे छेद कर दिए इस तरीके से. और इसको अब मैं बनाऊंगा स्पेशल टाइप का गोबो. ये हमने सेट कर दिया. आशीष इधर आ जाओ. तो ये हमारा एक गोबो बन गया. सामने से आप देख सकते हो. वी आर क्रिएटिंग अ गोबो. सो हम थोड़ा सा अप लेते हैं इसको. सेट इट आउट. अभी आपने देखा. फिर से मैं इमेज को दिखा दे रहा हूं आपको कि किस तरीके से हमने एक प्लेन बैकग्राउंड ब्लू लिया था. दिख रहा है.
नाउ वी शूट दिस सेम थिंग विद द गोबो। अभी कुछ मत पूछो। वन मोर वाइट शॉट। तो देखो आप किस तरीके से हमारा एक ब्यूटीफुल सा इमेजरी रेडी हो रहा है। यू कैन सी यूजिंग द गोबो, टेक्सचर मिल गया। सो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट के साथ ही क्रिएटिविटी मिलेगी, छोटे से छोटे चीजों के साथ भी आप क्रिएटिविटी कर सकते हो। सो मैं थोड़ा सा गोबो के पैटर्न को और बढ़ाऊंगा। आई विल पुश इट आउट एंड लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं जाऊंगा मैं, जो होगा यहीं से होगा मेरा, ठीक है। आई विल जस्ट पुट इट आउट। ठीक है, परफेक्ट। सो ये हमारा फर्स्ट लाइट सेटअप है जो कि हम बैकड्रॉप के लिए यूज करेंगे। सेकेंडली हम क्या करेंगे इसके लिए कि हमको अगर अभी जो सबसे बड़ा चीज है कि हम ब्लू है, छोटा सा सेटअप है, तो ब्लू का कास्टिंग शायद मॉडल पे आ सकता है। तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए हम अपने कैमरे का जो व्हाइट बैलेंस है उसको रखेंगे अराउंड 6000 टू 6500 केल्विन, ताकि वो येलो का टोन और ब्लू का बैलेंस आउट बन जाए हमारा, जिस कारण से हमको परफेक्ट स्किन टोन भी प्रॉपर मिले और हमारा जो ये है क्या बोलते हैं पीछे जो बैकग्राउंड का हमने विंटर ब्लू दिया है वो भी आ जाए। अब आ जाते हैं हमारे मेन लाइट। जो मेन लाइट है वो है हमारा V1, गोडॉक्स का V1 है एंड जिनी का मैं ब्यूटी बॉक्स यूज कर रहा हूं 8BX85। बहुत अच्छा ब्यूटी बॉक्स है मुझे, क्योंकि छोटा लाइट है, बहुत ज्यादा डीप ऑक्टा हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि छोटा सोर्स ऑफ लाइट है, तो हम थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी लाइट देंगे। इस कारण से हम ये कॉन्ट्रास्टी ब्यूटी डिश यूज कर रहे हैं विच विल सेट अप हियर, ठीक है। तो बेसिकली इधर आ जाओ आशीष। बेसिकली जो सेटअप है हमारे लाइट का, आई होप सो सेकेंड कैम से व्यू हो रहा है सुमित जी? यस। So as you can see हमारा स्ट्रेट फॉर्मेट लाइट है। टॉप लाइट हिटिंग हियर, सेंटर लाइट हिटिंग हियर, डाउन लाइट हिटिंग हियर, क्योंकि हम पोर्ट्रेट्स लेंगे तो सेटअप जो लगाएंगे वो अकॉर्डिंगली ही हम सेट करेंगे कि लाइट का फॉल ऑफ प्रॉपर आए। हमको एकदम सॉफ्ट एंड डिफ्यूज लाइट चाहिए, वी डोंट वांट अ वेरी हार्ड लाइट। एंड जो हमारा थर्ड लाइट है इसको मोर और लेस आई नीड एम्बर जेल दो। So I will use a amber gel, yellow gel in it. मैं एक amber gel यूज करूंगा इसमें to create more of a street light kind of a feel. ये हम स्ट्रीट लाइट जैसे आ रहा है हमारे पीछे से, हम उस टाइप का एक ड्रॉप ऑफ फील देने की कोशिश करेंगे हमारे इमेज पे, जो कि हम बोल सकते हैं कि एक स्ट्रीट लाइट हमारा जल रहा है। स्विच ऑफ द अदर स्टूडियो लाइट्स, बाकी स्टूडियो लाइट्स को स्विच ऑफ करो। सुमित जी, एवरीथिंग गोइंग फाइन, स्मूथ? Yes, viewers, if you are with us and if you are learning or if you are enjoying, आप yes लिखिए ताकि हमको पता चले कि कंटेंट आपको समझ में आ रहा है। सो अब मैं जो हमारा हेयर लाइट है मैं उसको स्टार्ट करता हूं। आई विल जस्ट स्विच ऑफ द पावर लाइट, क्योंकि हम आराम से इस ट्रिगर से सारी चीज को ऑपरेट कर सकते हैं। सो नाउ यू कैन सी, ठीक है। सो ये देखो, नाउ यू कैन सी इस तरीके से जैसे कोई लैंटर्न का लाइट है वो गिर रहा है हमारे सब्जेक्ट पे, जो कि हम अपने हेयर लाइट से क्रिएट कर रहे हैं। सो ये देखो आप, सो हो गया हमारा फर्स्ट लाइट हेयर लाइट, सेकेंड लाइट हेयर लाइट, थर्ड लाइट फॉर बैकग्राउंड। अब दोनों का कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं। बहुत छोटा सा सेशन है, कोई कॉम्प्लिकेटेड लाइटिंग नहीं है, बहुत सिंपल सा लाइटिंग है। कैलकुलेशन में लाइटिंग के भी बता दूंगा आपको थोड़ी देर से। So now you can see the combination of both the lights.
हेयरलाइट एंड बैकलाइट। बैकलाइट। सो दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने एक फील्ड जनरेट किया, लाइट का। अब हमारा आएगा मेन लाइट फॉर द मॉडल। सो ये पहले मैं मेन लाइट रेडी करूंगा। वेट, परफेक्ट। सो अब हमारा मेन लाइट आ गया। अब थोड़ा सा शैडोज फिल करने के लिए मैं एक रिफ्लेक्टर यूज करूंगा। रिफ्लेक्टर को यहां से फिल में दे देना। सो ये हमारा 3 लाइट सेटअप रेडी हो गया विथ अ 4 इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स अ रिफ्लेक्टर। अब छोड़, वी विल जस्ट यूज इट एज अ फिलर ऑफ दिस लाइट, क्योंकि हम पोर्ट्रेट खींच रहे हैं तो हमारे पास मार्जिन भरपूर है टू जस्ट फिल अप द शैडोज, क्योंकि यहाँ कई हमारे फोटोग्राफर दोस्त हैं जिनको शैडोज पसंद नहीं आता है। सो एक स्टेप स्टूल को पीछे कर लेंगे। या परफेक्ट। ओके, सो वी आर ऑल सेट टू गो। अब थोड़ा सा, अब एक्चुअल पोजिंग शुरू होगा। ओके, सो अब थोड़ा सा समझो कि पावर रेशियो हम कैसे सेट करते। आपने देखा होगा मैं उल्टा गया हूं लाइटिंग के ऊपर। मैंने पहले बैकग्राउंड लाइट को सेट किया, फिर हेयर लाइट को सेट किया, मतलब जो बैकलाइट है, और फिर मैंने मेन लाइट यूज किया। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देखो, जब भी आप गोबोज लगाओगे, रिफ्लेक्टर लगाओगे, वो लाइट अगर बैकग्राउंड में कुछ क्रिएट करना चाहते हो आप, तो उस लाइट के बारे में हमेशा एक चीज ध्यान देना। एक 4th लाइट और यूज करेंगे बाद में हम, उसमें हमेशा एक चीज ध्यान देना आप कि उस लाइट सेटअप पे आपका जो पावर मोस्ट होगा। क्यों आशीष? बाकी लाइट से सबसे ज्यादा पावर इसमें होना चाहिए। तो बेसिकली ऑलरेडी ये एक रिफ्लेक्टर के साथ छोटा लाइट सोर्स है, हमने जेल लगा दिया है और ऊपर से हमने गोबो लगा दिया, तो लाइट बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होते जा रहा है, तो उसकी आउटपुट पावर जो है कम होते जा रही है। तो इस कारण से हमको क्या करना है, उसका पावर मोस्ट रखना है। तो जो हमारा बैकलाइट का पावर है वो 1/4 है। उसके बाद हेयर लाइट का जो हमने पावर लाया, क्योंकि ये भी छोटा सोर्स है, हमको बहुत हार्ड नहीं चाहिए, हमको सिर्फ इवन स्प्रेड चाहिए। शोल्डर्स पे, हेयर और हमारे बॉडी पे हल्का सा स्प्रेड चाहिए। तो अकॉर्डिंगली हमने ग्रिड यूज किया, एम्बर जेल यूज किया। तो इसका जो पावर सेटिंग है वो है हमारा 1/32, क्योंकि इससे ज्यादा मैं इंक्रीज करके बहुत ज्यादा बैकग्राउंड पे नहीं डालना चाहता हूं। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी लाइट सेटअप करते हो आप। तो बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिएगा कि आपको पावर का रेशियो सेट करके एक दूसरे के साथ वो क्रॉस नहीं करे या ओवरलैप नहीं करे, उसको ध्यान रखिएगा। अब कैलकुलेशन कैसे हुआ? 200 वॉट है, कॉन्सेंट्रेटेड लाइट है, हमारा आ रहा है 4। 100 लाया, कॉन्सेंट्रेटेड है बट वो डायरेक्ट है, उस पर कोई गोबो नहीं लाया, इसीलिए 30 हमने। अब जो हमारा मेन लाइट है, इसका आउटपुट पावर हमने दिया 1/4। हम ज्यादा इसलिए नहीं दे रहे, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड में मैं इसके बाद और शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड में जाऊंगा थोड़ी देर से, बट हम ज्यादा पावर इसलिए नहीं दे रहे हैं बहुत ज्यादा कि मुझे सिर्फ एक स्प्रेड और मूड क्रिएट करना है। इस पे हम 2 तरीके से मूड क्रिएट करेंगे, पहले तो विदाउट द ग्रिड एंड आफ्टर कॉन्सेंट्रेट करके विद द ग्रिड। तो पहला शॉट, so you can see already we have got the shot very clean and clear. बाकी मैं सेशन खत्म होने के बाद आपको पीसीज में शॉट्स दिखाऊंगा। We will have got the shot very clean and clear, right? Yes. So now what we do?
वी विल टेक फ्यू मोर शॉट्स एंड लेट मी कीप असाइड एंड मुझे फ्रेम को बहुत अच्छी तरह रेडी कर लेने दो, क्योंकि अब जो है हमारा मैजिक स्टार्ट होगा. सो आई एम शिफ्टिंग द कैम वन अ लिटिल एंड वाइडनिंग अप अ लिटिल. ये सो ये हमारा सेटअप रहेगा. ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने रेडी कर दिया है. चलो स्टार्ट करो. लो, हाँ, अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो है ये. सुमित जी, मैं दिख रहा हूं फॉर कैम वन में क्लियरली? यस. वो देखिए, ये है, ये कागज को हमने काट लिया. स्नो नहीं है सर, नॉर्मल पेपर है, हमने उसको काट लिया जी. थोड़ा अब इसका एक एग्जाम, आप फ्रेम के बाहर चले गए थे. हाँ सही है. यस. हाँ, ठीक है. अब इसका एक एग्जाम्पल दूंगा प्राइमरीली. चला नहीं, यहीं से 1 2 3 4 कर. तो देखो सर, एग्जाम्पल दिखा? वापस एक बार प्रीव्यू करिए. ठीक है, दिख रहा है? यस. क्लियर. सो देखिए, अब हम इसको अब स्टैटिक कर दो यहां लाके, ताकि क्लियरली दिखे. आपको भी उधर से स्नो डालना पड़ेगा. इम्तियाज, इसको पहले स्टैटिक करके दे दो. तो हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे? अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपर्चर वाइड कर लेंगे अराउंड 2.8 और आईएसओ को कम कर देंगे अराउंड 60. मैं एक बार रीडिंग उसके साथ भी ले लेता हूं. परफेक्ट. नो एल्बो. गुड. वेट. वेट इन. परफेक्ट. सो हाथ पे आप लो. सो अब हम एक दो नॉर्मल शॉट्स लेते हैं. हाँ, कम ऑन, स्टार्ट. नेक्स्ट. 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 So you can see right now. Yes, चेक करा लो. तो ये हमारे इट्स ओके विजिबल. यस, विजिबल. तो नॉर्मल शॉट्स हमारे देखो. सो देखो, स्टूडियो लाइट से भी यू कैन सी वी आर क्रिएटिंग अ वेरी सॉफ्ट एंड डिफ्यूज लाइट थ्री. ओके, अब थोड़ा मैजिक ऐड करेंगे. हाँ, नहीं, ऊपर मारना. ठीक है, नहीं, नीचे से ऊपर मारना. और तू जोर से देना है ना. सो आई हैव द स्पेस एंड मार्जिन. लुक इधर दे. हाँ, स्नो जैसे गिरेगा ना उधर. 1, रुक जाओ, करो 1, स्टार्ट. 1, मैं जब बोलूं हाँ स्टार्ट करो. स्टार्ट करो 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 करो. हाँ, ले, थ्रो दे. फेक फेक फेक. हाँ 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 हाँ. बस होल्ड. So now you can see, sir, what we are getting. Fantastic. Wow. थोड़ा नीचे करिए सर कैमरा, थोड़ा सा नीचे. यस 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 यस. ठीक है. एक बुक दो उसको पढ़ने के लिए. व्यूअर्स, इसको इसका फिर से करना पहले. इसको नहीं सर, अभी मैं स्क्रीन में भी दिखाऊंगा लोड करके वंस द सेशन को, बिकॉज अब 5-6 मिनट कहीं और कहाँ है बुक. यस यस, मैं नहीं, वही दे चल. कि इसका एक्चुअल आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा. हाँ, इम्तियाज रेडी. हाँ, फ्रेम सेट कर लो. फ्रेम सेट. हाँ, चल.
लाइट पे देखना, हाँ, जैसे लाइट वहां से गिर। श्रवण पहले तू जोर से फेंक। चलो इम्तियाज स्टार्ट। करो करो करो, ऊपर करो, मारो। हाँ हाँ, श्रवण फेंक फेंक फेंक। हाँ, फेंक श्रवण। हाँ, रुक जा। हाँ हाँ, है ना, फेस से हटा। हाँ, हल्का सा साइड से। चलो, है ना, मेरी तरफ देखना। नाइस। सो वी आर ऑल डन एंड सेट नाउ। सो ये एक छोटा सा लाइव सेशन था, किस तरीके से। थैंक यू सो मच हीना। यू कैन ऑल्सो सी कि क्या आया है। ओह, ओके, रीडर रेडी है? तो अब आप थोड़ी देर बैठ सकते हो, पहले फेस वाइप करके आ जाओ। अब सर मैं इंटरेक्ट कर लेता हूं और मैं पीसी पे क्वेश्चन भी एक्सेप्ट कर लूंगा, एंड आई विल सी टू इट कि वहां से मैं सेटिंग्स क्या बता सकता हूँ। ग्रेट। हाँ, और मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ आपको रीडर के साथ। ये कैमरे को उधर घुमा दे इम्तियाज, कैमरे को इधर और उधर करते रहना। गिव मी अ स्टूल हो गई है। इन कैप उधर कर लो, नहीं तो। हम्म, नहीं, वाइड है, चलेगा। मेरे मेरे को दो। हटा लो उसको। सो होप सर, अभी फोटो मैंने वो मंगाया है, वाइट जा। लाइट इधर घूमेगा मेरी तरफ, दैट लाइट। इम्तियाज पुल डाउन स्टार्ट, स्टार्ट नीचे करो। सर 1 मिनट कैम वन को ऑफ करना, मैं यहाँ पे सेटिंग देखी। ओके, तो यस। हाँ सर, आई एम ऑलरेडी कार्ड रीडर लेयर। हाँ, ओके, इसमें कैमरा से कार्ड निकाल। सो मैं अपलोड करूंगा सर, आई होप सो मैं दिख रहा हूँ क्लियरली। आप दिख रहे हो? यस। हाँ, तो अभी थोड़ी देर अपलोड करके मैं वो स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ। यस। ब्रिज है इसमें। हाँ, सो सर आपने देखा, अब किसी का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली वो दे कैन पुट फॉरवर्ड। बहुत सिंपल सेटअप है, ऐसा कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी सेटअप नहीं है जैसे लोग सोचते हैं। बट ये है कि आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ अ शूट यू वांट, व्हाट काइंड ऑफ अ शूट यू वांट, वो माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ अ शूट यू वांट, दैट्स अ मच बेटर थिंग, दैट्स अ मच बेटर थिंग टू सी टू इट। दैट्स अ मच बेटर थिंग टू सी टू इट रादर देन हम इतना सारा चीजें सोचते हैं करते हैं। उससे अच्छा मैं हमेशा यही बोलता हूं कि आप अपनी माइंडसेट को तैयार रखिए। लगा लिए, कार्ड निकाले, पुट इट। ओके, वेट अ सेक। सर तब तक अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, पूछ लीजिए। मैं इमेजेस को डाउनलोड यस सर। मतलब सेव यस। कर रहा हूँ रॉ फाइल। वेट अ सेकंड। सो बहुत सिंपल एंड छोटा सेटअप सेशन था। मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना पसंद करता हूँ चीजों को। आई गो विथ वेरी क्लियर थिंग्स एंड आई हैव अ वेरी क्लियर सेट ऑफ माइंड। कोई हाई एंड मैंने कैमरा भी यूज नहीं किया, एज यू सी। कोई हाई एंड हमारे लाइट्स भी नहीं थे इसमें, जैसे आप देख सकते हो। यस। जैसे आकाश का एक क्वेश्चन था, स्टूडियो में इंडोर लाइट्स का हम्म, सेटअप कौन सा होना चाहिए। तो जैसे अभी ये जो एक छोटा सा सेशन था उसमें सर ने बताया। सर आप इसका आंसर करेंगे तो ज्यादा बेटर है। सी मैं एक ही चीज समझाऊंगा आकाश आपको, कि जो भी सेटअप हो आपका, अगर आपका स्टूडियो साइज बड़ा है थोड़ा सा, जैसे मेरा तो बहुत बड़ा स्टूडियो साइज है। अगर बड़ा स्टूडियो साइज है तो एटलीस्ट यू रिक्वायर अराउंड, सॉरी मैं वो कर रहा था बोल के मैं देख नहीं रहा था कैम की तरफ। आई कम बैक टू, हाँ, अब मैं कैम की तरफ देखूंगा। सॉरी, वो थोड़ा सा ऑड लगता है कि, हाँ। तो एज थिंग गोज बाय सर, कि मेन चीज क्या है हमको ध्यान देना है कि आप जब भी कोई छोटा स्टूडियो भी हो, जैसे 10 बाई 12 का कमरा हो, एटलीस्ट
सर आपका आवाज ऑडिबल नहीं है, आपका आवाज ऑडिबल नहीं है। आपका जो कैम 2 है, कैम 2 आपका हो गया ऑफ। सर। हाँ हाँ आ गया सर। अब आवाज आ रही? यस। तो सर मैं जैसे समझा रहा था, आप लोग बात हो रही थी हमारी कि मेन क्या है, जब भी आप कोई भी लाइट सेटअप करो, आपका कोई भी लाइट सेटअप हो, इट शुड बी अराउंड, अगर छोटा स्टूडियो 600 वॉट्स लाइट हो टोटल, उससे बड़ा 1000, एंड इफ इट्स मोर बिगर देन अराउंड 1200 टू 2000 वॉट्स ऑफ लाइट, वो आप कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर लो। बट मैं हमेशा एक ही चीज समझाता हूं कि एटलीस्ट 3 to 4 लाइट्स का आप क्वांटिटी रखो, और एटलीस्ट 3 to 4 सॉफ्ट बॉक्सेस, रिफ्लेक्टर्स, स्मॉल रिफ्लेक्टर्स, अम्ब्रेलास, ग्रिड्स के वेरिएशन रखो। नॉर्मली हम फोटोग्राफर्स के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, हम वेरिएशंस नहीं रखते, हम एक ही टाइप के उस पे और इस पे सेट हो जाते हैं, हम ज्यादा चेंजेस नहीं लाते हैं। सो अब मैं थोड़ा सा इमेज को रुको, लोड हो रहा है, आई विल जस्ट ओपन इट इन फोटो सर ब्रश। और एक क्वेश्चन आया है मोहम्मद अख्तार का, निकॉन D3400 से ये फोटो क्लिक। सर एक मिनट, लेट मी टर्न द कैमरा, मेरे रूम में लेके आता बेटर रहेगा सेशन। हाँ, लेट कैमरा को टर्न कर। कैमरा लेके हाँ सर। हाँ yes. क्या क्वेश्चन था? निकॉन D3400 से ये फोटो क्लिक हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकता है सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक चीज दिमाग से क्लियर कर लीजिए इस चीज को। आई एम बैक सर। आ रहे हैं, मैं क्लियर आ रहा हूं? यस। ओके, हाँ, इट इज अ बेटर प्लेस। मेरा खुद का जो केबिन का टेबल है मैं उसमें आ गया हूँ, तो इट्स अ मच मोर नाइसर प्लेस टू वर्क एंड सी फॉर। लंबा केबल है, वो चार्जिंग वाला केबल है, इसमें लगाना। हाँ, सो आई होप सो आई एम क्लियरली दिख रहा हूँ आपको सर? यस यस, आई एम विजिबल टू यू। हाँ सर, वो चीज नहीं होता है। हाँ, वो चीज नहीं होता है सर कि इस कैमरे से उस कैमरे से दिखता है कि नहीं। एंड ऑफ द डे आई ऑलवेज से, कैमरा फोटो नहीं खींचता है, जो आप कैमरे को फीडबैक दोगे वो रिजल्ट आपको कैमरा दिखाएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली हम इस मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि कैमरा अच्छा होगा तो फोटो अच्छा होगा। अगर कैमरा का प्रॉपर फीडबैक ही नहीं दोगे, कैमरा कहां से अच्छा फोटो लाएगा, आप ये बताइए। सो इट्स पॉसिबल इन एनी कैमरास, ऐसा नहीं है। हाँ, HSS कुछ कैमरा सपोर्ट नहीं करते तो वहां थोड़े टेक्निकल्स चेंज हो जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि ये कैमरे में अच्छा आएगा नहीं, ये कैमरे में पॉसिबल। हर कैमरे में पॉसिबल है सर। एंड ऑफ द डे ऑल थिंग इज अबाउट लाइटिंग। वेट अ सेकंड सर। अगर आपका लाइटिंग प्रॉपर है, यू हैव अ गुड लाइट, यू हैव अ प्रॉपर लाइट, देन आपको कभी कोई इश्यूज नहीं आएंगे सर। आई होप सो। हाँ, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको रिजल्ट्स। आई विल शोकेस राइट नाउ। हाँ अख्तार जी, आई थिंक आपका जो क्वेश्चन, निकॉन यूजर हो आप, एंड इट्स बहुत लाउड एंड क्लियर है, एंड बहुत सिंपल है कि आप कैमरा क्यों चूज करो। इट इज ऑल आपका एक्सपोजिंग, आपका जो टेक्निक है। नहीं सर, ऑल अबाउट लाइटिंग, एक्सपोजिंग नहीं, ऑल अबाउट लाइटिंग। आई एम अ लाइट गाय, क्लियरली। मुझे फोटोग्राफी नहीं आती है, मुझे लाइटिंग करनी आती है, बस। एज सिंपल एज दैट, आई टेल एवरीवन। मैं रूल ऑफ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब नहीं मानता हूँ सब, बट मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं अच्छा लाइट क्रिएट करना जानता हूँ, दैट्स माय यूएसपी, आई थिंक सो। एंड रिजल्ट्स लाइट देता है, कैमरा का बॉड। जो आप लाइट सेट करोगे वो लेंस के थ्रू आपके कैमरा में आएगा, कैमरा उसको राइट करके आपको आउटपुट देगा। एज सिंपल एज दैट।
कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें सर। देयर इज वन मोर क्वेश्चन। हाँ, भास्कर जी का क्वेश्चन है, हेलो सर, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन द पैरामीटर्स ऑफ द अप्रोक्सीमेट हाइट एंड एंगल ऑफ द की लाइटिंग ऑफ की लाइट्स? सी I will explain one thing. This is a very subjective thing, and most newcomers or old persons get stuck to these parameters. For me, it's all about three things about lighting. Okay. For me, it's all about three things about lighting. First is what? First is your spread of light, concentration of light, spread of light, concentration of light, and lastly, placement or direction of the light. These are the three main elements that creates your light and that gives you the shape and dimension. Lighting doesn't mean what is the parameter, you have to set it like this, like that, like that. No. It changes according to the mood that you're creating of your photo, picture, firstly. And secondly, it depends on the kind of face you're using or body you're using. You have to assume the light according to that also. So parameter wise, I never suggest ki you go with this and that parameter. It's how you want to create your light. That's the key factor you have to see to it. तो बेसिकली ये सारी चीजें जो आपका सब्जेक्ट का प्लेसमेंट है वो डिफाइन करेगा कि उसका एंगल, उसका हाइट, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए। वेट अ सेकंड सर। हाँ, ये इमेजेस हो गए पोस्ट। हाँ सर, कोई और क्वेश्चन? ओके व्यूअर्स, अगर आपको लाइटिंग से रिलेटेड अगर कोई भी या ओवरऑल जो स्टूडियो लाइटिंग क्रिएटिव पोर्ट्रेट्स का जो आज का टॉपिक है, इनिशियली जैसे हमने एक प्रेजेंट किया कि आप छोटे स्टूडियोज में आप किस तरीके से क्रिएटिविटी आप दिखा सकते हो। जैसे बैकग्राउंड का था, स्नो का, उसमें रिफ्लेक्शन या छोटे छोटे चीज़ों DIY जो है अपने चीज़ों से हम कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हो, लाइटिंग का प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं। और अभी उसका फोटोग्राफ जो फोटोज है उसका आउटपुट भी नील सर अभी शेयर करेंगे, तो ताकि आपको और क्लियर आइडिया आएगा कि जो हमने स्टार्टिंग में किया था तो उसका एग्जैक्ट रिजल्ट कैसे आया है। एंड देन बाकी टेक्निकल कुछ और भी डिटेल्स रहेंगे, वो पिक्चर वाइज पिक्चर वो आपको बताएंगे। सो आई विल ट्राई टू ऐड वन प्रीसेट। नहीं है अपना, कहाँ गया कैमरा का, कहाँ गया स्क्रीन शेयर। I need a screen share option. I want to see. Wait, let me open it in Lightroom. Screen share का option कहाँ गया? So screen share. आपका screen share. Cam 1 तो I have stopped it out. I'm Cam 2 work कर रहा हूँ. मुझे screen share करना है actually. नीचे सर ऑप्शन रहेगा देखो। सेटिंग्स में नहीं, डायरेक्टली प्रेजेंट में ऑप्शन है, प्रेजेंट में। हाँ ओके, स्लाइड्स, हाँ शेयर स्क्रीन या विंडोज। वेट सर, स्क्रीन विजिबल? यस ओके, सबको विजिबल है जो अभी का जो फोटोज अभी स्क्रीन शेयर। इट्स विजिबल? यस इट्स विजिबल सर। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो सर, फर्स्ट वी स्टार्टेड आउट विथ नो लाइट्स, हमने लाइट्स नहीं लगाया। फिर ये हमने जो जेल के साथ लाइट क्रिएट किया जो मैंने फर्स्ट दिखाया आपको। सो हियर यू कैन सी, अब जैसे ही हमने गोबो दिया, हाउ द गोबो क्रिएटेड अ टेक्सचर।
प्लेन सिंपल कार्ड से। ये देखो, नेक्स्ट वी यूज्ड hair light or you can say a backlight to create a illumination of a street light dropping, street light गिर रहा है। देन हमने यही मिक्सचर किया अपने सारे लाइट्स के साथ। तो यू कैन सी राइट नाउ आफ्टर क्लियरिंग, नाउ देखिए वी आर गेटिंग द रिजल्ट लाइक दिस, नो पोस्ट प्रोडक्शन नथिंग, हम डायरेक्ट। नाउ सी वंस वी स्टार्टेड गिविंग द स्नो, how beautifully the images started creating. ये देखो, full screen. Wait a second. Now तो रिजल्ट मैंने सामने स्ट्रेट ही आपको दिखा दिया। डायरेक्ट कैमरा से जो डाउनलोडेड है, आई हैव शोन यू दैट ओनली, नो पोस्ट प्रोडक्शन, नो एडिशन, नो, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव कि आपका 80% रिजल्ट शुड कम स्ट्रेट आउट फ्रॉम द कैमरा, रेस्ट 20% शुड बी पोस्ट प्रोडक्शन व्हिच इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल टू डू। सो ओके, मेमोरी क्लिक फोटो फिल्मर्स से क्वेश्चन है, AD200 अगर नहीं रहेगा तो लाइटिंग प्रॉपर नहीं आएगी क्या? देखो सर, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक बात समझाया कि AD200 नहीं रहना वाली बात नहीं है। स्पेसिफिकली किस से रिलेटेड है, आपको इसको एक बार क्लियर करने बोलिए ना। मेन लाइट को लेके, बैक लाइट को लेके, किस चीज को लेके? मेमोरी क्लिक फोटोग्राफी फिल्मर्स, आप बेसिकली आप थोड़ा और अगर ये क्वेश्चन को इलैबोरेट करोगे कि व्हाट डू यू मीन बाय बेसिकली किस पर्पस से या कहां पर, तो थोड़ा सा बेटर आइडिया आएगा क्वेश्चन को लेकर। और किसी का कोई क्वेश्चन? यस, इफ वन हैज टू हैव one soft box for portrait, what it? I will always say one thing, कि if you want one soft box, I will always suggest at least go for a indoor outdoor both ways, at least go for a deep octa 80 centimeter. It's a standard size, 80 or 90 centimeter. And if you have a small space, 80 or 75 will work fine. Beyond below that you don't go, because you won't get equivalent spread of light for it. So भास्कर जी, I feel आपका जो क्वेश्चन था वो you got the answer what you expecting. कांचन स्टूडियो चिंचोली, उनका ये क्वेश्चन है कि बेसिकली सर बैकग्राउंड से सब्जेक्ट कितने दूरी पर होना चाहिए? अभी हमने हार्डली 2 से 2.5 फीट की दूरी पे रखा था, क्योंकि आप खुद ही देख रहे थे स्पेस ज्यादा नहीं था। ठीक है, तो मैक्सिमम 3 फीट का आप डिस्टेंस मेंटेन करके चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैक्सिमम आप 3 फीट का डिस्टेंस मेंटेन कर चलो। बट हाँ, जो लाइट का प्लेसमेंट करोगे, द लाइट प्लेसमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा शैडोज को अवॉइड करने के लिए बैकग्राउंड में। दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, शैडो का प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, मतलब सॉरी शैडो का बोल रहा हूं, लाइट का प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपके लाइट का सेटअप का आउटपुट आएगा। मेन चीज सर, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले चीज बताया, ये लाइट वो लाइट, इतना परसेंट उतना परसेंट, 45 डिग्रीज एंगल, 35 डिग्रीज एंगल, 90 डिग्रीज एंगल, टॉप लाइट, फिल लाइट, ये अपनी जगह सब्जेक्टिव है, बट ये थियोरेटिकल है। वी स्टार्ट द बेस फ्रॉम हियर ओनली, ओके। बट द मेन थिंग इज कि हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें सिर्फ 3 ही चीज आता है। फर्स्ट इज
कॉन्सेंट्रेट, या आप सेकंड भी ले सकते हो, स्प्रेड एंड डायरेक्शन। ये 3 चीज को अगर आप समझ गए कि आपको क्या करना है और आउटपुट क्या आने वाला है, that will be the key essential thing of any kind of a lighting setup. So ओके, सो बेसिकली अभी जो हमने पोर्ट्रेट्स निकाले हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है कि इसमें आपने क्या सेटिंग्स यूज किया है, थोड़ा सा अगर उसके बारे में अगर पिक्चर वाइज पिक्चर अगर हम बात करें तो थोड़ा सा सेटिंग्स तो सर एक ही था, सेटिंग्स एक ही था, कोई सेटिंग्स में चेंजेस नहीं थे मेरे। कोई भी एक स्पेसिफिक इमेज को लेके आप अगर थोड़ा सा डिटेल में उसको डिस्क्राइब करेंगे तो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस भी आए थे उसके रिलेटेड। हाँ, yes. I think they joined in late, so I can't. चलो, let me bring a much. हाँ, this slide image आप चल देते हैं, इस इमेज को हम देखते हैं। Normally मेरा जो yeah, I think you can see the metadata in the side in the screen. Camera yes. Z5. Yes. Okay. ISO was 50. Okay. Yes. Yeah, you can. Metering mode था matrix. Shutter was f2 and aperture was f2, shutter was 200. Okay, ठीक है। अब मैं आपको सामने से ट्रिगर को भी दिखा देता हूं। सर कैमरा भी क्लियर हो गया, Z5 कोई हाई एंड कैमरा यूज नहीं हो रहा है, बेसिक फुल फ्रेम है। तो इस हम मेथोडोलॉजी से भी बाहर आ जाते हैं। अब चलिए मैं यहाँ पे सीधा, मैं इसीलिए इसको ला के रखा था। These are the I think hope so sir visible हो रहा है? नहीं visible, एक second, let me make that picture big for the viewers. Actually क्या है, वो स्क्रीन का रिफ्लेक्शन वो स्क्रीन पे आ रहा है ना? हाँ no हाँ नहीं है, बट आई थिंक आपको बताना पड़ेगा वो अब। यस ठीक है, अब यस एक्चुअली सर विजिबल हाँ, चलो मैं इसको बता दे रहा हूँ। जो ए हमारा मेन लाइट था, जो कि क्या था सर हमारा मेन लाइट? यस सर हमारा मेन लाइट क्या था? Can anyone tell what was our main light, key light? Yes, viewers, there are a few questions before we answer your questions. तो हमको पता चले आप कितना अटेंटिव थे। मेन लाइट जो मेन लाइट हमारा था, अगर कोई ट्राई करो, मतलब इसमें सही गलत का नहीं है। ए V1 परफेक्ट। V1 हमारा मेन था, वाज आवर मेन कैमरा, मेन लाइट। मैंने लाइट तो उसका पावर 1/4 था। मैंने कौन सा सॉफ्ट बॉक्स यूज किया था या कौन सा मॉडिफायर यूज किया था? थैंक यू कुणाल भास्कर जी, बहुत अटेंटिव है आप। सावन फोटोग्राफी, थैंक यू। सॉफ्ट बॉक्स भास्कर जी, यस राजकुमार जी सॉफ्ट बॉक्स के बारे में बता रहे थे। हाँ, कुणाल जी बोले जीनी 85, यस इट वाज अ जीनी 85 ब्यूटी बॉक्स, बहुत अच्छा बॉक्स है। गोडॉक्स का भी ऐसा बॉक्स आता है, जीनी का भी आता है, इजी ग्लो का, सो यू कैन सी टू इट। सो वो जो सेटअप था उसमें हमारा पावर था 1/4, ठीक है। जो हमारा हेयर लाइट था उस पे हमारा पावर था 1/64, क्योंकि बाद में जब मैंने अपर्चर लोअर डाउन किया तो मैंने बढ़ा दिया था। और जो हमारा गोबो था, जो 200 लगा हुआ था ग्लू जेल के साथ, उसका आउटपुट पावर था 1/16, सिंपल एज दैट। तो ये 3 लाइट कैलकुलेशन था। बेसिकली ब्रेक ऑफ क्या था? अब आप एक चीज देखो, अब आप बोलोगे, यहाँ पे एक सर चीज समझाना चाहता हूं। ए हमारा मेन लाइट था 1/4 एंड सी हमारा जो फिल लाइट था, जो बैकग्राउंड पे लाइट था, वो 1/16 था। तो आप बोलोगे सर कि आपने पहले समझाया कि हमेशा बैकग्राउंड पे जो लाइट अगर गोबो से दे रहे हैं तो उसको ज्यादा रखना चाहिए, उसका इंटेंसिटी ज्यादा रखना चाहिए। बट यहाँ पे कैलकुलेशन, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, कई जन सेटिंग्स जो पूछते हैं, अब यहाँ पे सबने सेटिंग्स का ब्रेकडाउन मांगा,
कि क्या रखेंगे सेटिंग, बट किसी ने ये ब्रेक डाउन नहीं मांगा कि सर सेटिंग्स तो रख रहे हो बट तीनों लाइट का आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट अलग अलग है। दैट्स द की फैक्टर। मैं यहाँ पे एक फंडामेंटल क्या बोलता है, 200 मेन लाइट बना दो क्योंकि सबसे ज्यादा लाइट बड़ा लाइट है, बिल्कुल करेक्ट। बट मैं उल्टा गया, उसके बाद 100 को आप बोल दो सेकेंड लाइट बनाने, वो मेरा हेयर लाइट गया। उसके बाद जो सबसे कम आउटपुट पावर का V1 था वो मेरा मेन लाइट गया। क्यों? क्योंकि इसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, जैसे ही हम छोटे लाइट से ऑलरेडी उसके सामने जेल लगाएंगे, छोटा रिफ्लेक्टर लगाएंगे और गोबो लगाएंगे, तो उस पर इतना आउटपुट पावर रहेगा नहीं कि वो अच्छा स्प्रेड दे। और जब हम बहुत ज्यादा ही पावर बढ़ा देंगे, क्योंकि आप एक चीज और समझना सर कि हम 1 by 1 नहीं कर सकते थे। क्यों? आप बताइए। पहली बात तो बहुत हॉट पैच क्रिएट करेगा क्योंकि उसका सोर्स बहुत छोटा है, स्प्रेड बहुत अच्छा जाएगा नहीं। सेकेंडली, अगर हम 1 by 1 करेंगे तो आप देखना मैं बहुत फास्ट शूट करता, कट कट नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और रिसाइकल में आधे से ज्यादा मेरे शॉट्स मिस हो जाएंगे। ओके, सो इसीलिए मैंने 200 चूज किया क्योंकि वो जो मेरा मेन लाइट है वो 75 वॉट्स का है और मेरा 200 वॉट्स का, देयर इज अ बिग डिफरेंस। इसीलिए 1 by 4 के कारण वो अच्छा स्प्रेड दिया। हेयर लाइट 100 वॉट 75 वॉट, इसीलिए 100 वॉट दिया उसको क्योंकि 1 by इसको मैंने 32 या 64 लिया कि मुझे हल्का सा ड्रॉप देना था। उसका इन्फ्लुएंस किसी भी हाल में हमारे बैकग्राउंड में नहीं आना चाहिए। आई थिंक इफ स्क्रीन को शेयर करेंगे सर, आई विल शेयर द स्क्रीन वंस अगेन, लेट मी गो टू स्क्रीन शेयर्ड है सर। यस, सो ध्यान से देखिएगा, इफ आई कैन शो यू, ये देखिए, ये हमारा जो देख रहे हैं येलो टिंच जो इधर कैप से लेके ये यहाँ पे फेस तक में, ये येलो टिंच जो हमने यहां से दिया था कैप से लेके फेस तक में, लेट मी अगेन शो यू दिस। ये देखिए, ये जो कैप से लेके शोल्डर पे जो विदाउट मेन लाइट हमने दिया था, ये मेंटेन है, इसको ओवर पावर नहीं कर रहा है हमारा की लाइट। जो हमारा मेन लाइट है वो नहीं ओवर पावर कर रहा। दैट्स द फैक्टर, दैट्स द कैलकुलेशन दैट वी हैव टू वर्क विथ, कि जिस पर्पस के साथ हम ये शूट कर रहे हैं, जिस पर्पस के साथ हम शूट कर रहे हैं, वो पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए। कहीं भी ये नहीं लिखा है कि जो सबसे बड़ा लाइट है वो मैक्सिमम पावर होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। मैंने क्या बोला सर, फर्स्टली 3 चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या? स्प्रेड, कंसंट्रेशन, डायरेक्शन। पहला लाइट जो हमने बैकग्राउंड के लिए क्या किया, कंसंट्रेट किया थोड़ा, उसके डायरेक्शन को इस तरीके से किया कि वो एक बोरिंग बैकग्राउंड से एक इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड हमारा बने। यस, या यू कैन सी फ्रॉम अ बोरिंग बैकग्राउंड, let me show again once again, to a very boring background to a interesting background. ठीक? yes. Second light, concentrate again. Concentrate to the head and shoulders to give more of a street light of a feel. Street light of a feel. कि street light अगर गिरता है, street light mostly yellow रहता है रात को, correct? Yes. तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, जब मैंने ये यूज किया, क्या? मेन लाइट। जब मैंने मेन लाइट या की लाइट हम बोल सकते हैं यूज किया, उसको अब आप एक चीज और नोटिस कीजिए सर। क्या? स्क्रीन पे एक चीज और क्या नोटिस हो रहा है बताइए। आप भी बताइए सर, या ऑडियंस बता सकती है। मैं इमेज एक खोल देता हूँ, बहुत मोर क्लियर इमेज। हाँ, वेट, लेट मी सिलेक्ट वन। हाँ, चलो, ये बताने का कोशिश कर रहे हो कि जो आपका मेन लाइट है वो आपके बाकी लाइट्स को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, एंड नहीं सर, इसीलिए देखो सर, ये मेन लाइट मैंने यूज किया, लगा हुआ है यहाँ पे। आई थिंक द इमेज इज देयर ऑलरेडी। हाँ, अब मेन लाइट का प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रैप अराउंड।
सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग, आ रही है वॉइस? ये सबका आवाज आ रहा है सर, बोलिए बोलिए। हाँ सर, अब ये मेन लाइट पे एक चीज नोटिस कीजिए, मेन लाइट की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए। मेन लाइट के साथ आप ध्यान से देखिए, जो हमारी मॉडल है उसने किस कलर का टॉप पहना है? व्हाइटिश। कहीं भी बर्नआउट नहीं दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा है। कोई पैच नहीं दिख रहा है बर्न का? इफ आई कैन एक्चुअली, फोटो ब्रिज पे जूम नहीं होता है, इफ आई कैन जूम आउट अ लिटिल, देखिए पूरे डिटेलिंग्स मेंटेन है, सी? यस। अगर इफ आई गो टू द व्हाइट पैच आल्सो, वेट अ सेकंड, तो यहां बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है मेरा, किस चीज का सर? कि हमारा बर्न। प्लेसमेंट, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ लाइट। मैं चाहता तो सेफर साइड में डार्क पहना सकता था, मैं तो विंटर फील दे रहा हूं बोलने के लिए, बट आई ऑलवेज गो फॉर द, आई ऑलवेज से वन थिंग, आपकी लाइटिंग सही उसी दिन आपको समझ में आएगी जिस दिन व्हाइट बैकग्राउंड में, व्हाइट ड्रेस पे, व्हाइट प्रॉप के साथ आप शूट करो और सारे व्हाइट्स के डिस्टिंक्शन निकाल सकते हो, देन योर लाइटिंग इज ऑन द राइट पाथ। तो आगे बढ़ते हैं आज की स्टोरी की कहानी में। तो मेन चीज है सर कि देखो ये, अब बर्नआउट मैं चाहता था ब्लैक करके बर्नआउट कर, क्योंकि मैं तो वो स्नो के फील से सबको पुश कर देता, बट वो थी था, दिस इज ऑल्सो एन इनसाइडर, जो कि शायद किसी ने नोटिस भी नहीं किया। किसी ने इस एस्पेक्ट को नोटिस ही नहीं किया, ठीक है? और मैंने ग्रिड नहीं ओपन मारा था, कोई ग्रिड नहीं लगाया था मैंने। अब दूसरा चीज देखो, अब इफ आई कैन शो यू नाउ, सी द लाइट स्प्रेड इज वेरी सॉफ्ट, बहुत हार्ड नहीं है लाइट का स्प्रे, कहीं पैच नहीं है इमेज पे, यू कैन सी, यस। कॉन्ट्रास्ट ही नहीं है इमेज, बहुत सॉफ्ट इमेज है द लाइट स्प्रेड। क्योंकि इफ अगर हाँ, अगर मेरा मेन मोटिव क्या था, अगर लाइट कहीं से आता, एम्बियंट लाइट भी, तो ऐसे सॉफ्ट स्पिल होके ही आता, ना कि हार्ड कॉन्सेंट्रेट होके आता। मेन लॉजिक मेरा वही था शूट करने से पहले, इसीलिए मैंने एड ऑन में क्या दिया, रिफ्लेक्टर दिया, to fill the shadows a little more, to create a very soft illusion of light। बहुत सॉफ्ट illusion of light क्रिएट करने की कोशिश पे हम लगे थे सर। तो ये मेरा डिस्क्रिप्शन था, बहुत सिंपल है लाइटिंग करना, कोई कैलकुलेटिव सेंस नहीं है इसमें, बहुत सिंपल होता है, बस करते रहो लाइटिंग, दैट्स इट। सो एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव, आई कैन टेक इट अप। यस, जैसे कि मैं व्यूअर्स को भी बता रहा था कि लाइटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा है, और जैसे जैसे आप उसको एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिस एंड यू नो आपके स्टूडियो में आप करते रहोगे, तो आपको उसको यूज करने के लिए आपको नई क्रिएटिविटी आपको मिलेगी। जैसे अभी आज का जो सेशन अभी किया, जो आपने गोबो बनाया, मतलब दीज आर द स्मॉल थिंग्स जो आप आपके इधर से बना डीआईवाई टेक्निक से आप काम कर सकते हो। उसमें आपने एक लाइट दिया जो आपको स्ट्रीट लाइट का, आपको मतलब एक स्टूडियो में ही आपको एक सेटअप आ गया आउटडोर का ही, आपको एक आउटपुट मिल रहा है सर। yes। इसको इसको और कॉन्सेंट्रेट के आउट करके आउटडोर सेटअप कर सकते थे, बट हमारी जो ऑडियंस है वो मूड की जगह क्या बोलते हैं सर, शैडो ज्यादा आ रहा है, मूड को नहीं समझते, इसीलिए आई वेंट फॉर अ मोर स्प्रेडेड लाइट। अगर हमको इसको टिपिकल मूड का लाइट क्रिएट करना था तो वो ऐसे ही दिखता कि कहीं से स्ट्रीट लाइट आ रहा है, पीछे से स्नो हल्का गिर रहा है, हल्का सा स्ट्रीट लाइट का फॉली फेस पे गिरा है, विद अ नाइस सम प्रॉप्स आई वुड हैव एडेड। बट आई नो मोस्ट ऑफ द इंडियन फोटोग्राफर्स, एंड उनकी गलती भी नहीं है, we Indians are obsessed with brightness, we are very shadow side guy in our photography। तो इसीलिए मैं थोड़े से सेटअप को इस तरीके से किया कि rather than totally concentrating and creating a very streamline of light, नहीं, I created a very soft spread of light, ये important था सर। यस। कांचन स्टूडियो एक एक क्वेश्चन है उनको, थोड़ा सा और जो अपना गोबो जेल के बारे में थोड़ा और सर, गोबो जेल में जो जेल लगा हुआ था वो कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी जेल नहीं था, फ्लैश के सामने 20 रुपए का जेलेटिन पेपर मैंने लगा दिया था, एज सिंपल एज दैट। कंचन स्टूडियो चिंचोली, आई थिंक आपको आंसर बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इनिशियली उन्होंने बताया भी था
कि ये सारी चीजें जो है एक अपना जो रेडी अवेलेबल चीजें है अपने पास, उसी का यूज करके हम शूट क्योंकि करेंगे। एज यू हैव सीन, आई हैव अ QT 200 600, बहुत बड़े बड़े लाइट्स एंड सेटअप्स है मेरे पास, पारास है, एवरीथिंग है। आज मैं अगर उससे करता तो जस्टिफाइड नहीं होता ऑडियंस के लिए। बोलते सर के पास लाइट, एंड आई वुड हैव गॉन विद अ Z9 और अ GFX 100 और 850, तो वो पूरा कैलकुलेशन ही बदल जाता। बेसिक Z5, वो भी थर्ड पार्टी लेंस के साथ, कैमरॉन का 85 मैंने यूज किया कन्वर्टर के साथ, ना कि डेडिकेटेड वो था। एंड बेसिक फ्लैशेस थे एंड बेसिक मॉडिफायर्स थे। सो ये चीजें आपको वर्कआउट करनी है। जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइटिंग, कैसे आपको क्रिएट करना, वो आपके दिमाग में बैठना चाहिए। दैट शुड बी, जैसे अभी मैंने यूट्यूब में क्वेश्चन देखा, मॉडल से लाइट का दूरी कितना है सर, यही आप फंस जाओगे सर। यही आप फंस जाओगे सर। 3 फीट दूरी थी, बट 3 फीट दूरी कोई स्पेसिफिक रीजन से उसको क्रिएट करने के लिए रखा गया है, जो आपको समझना है कि ये उस शूट के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है क्या सर। अगर है तो 3 फीट की दूरी रखो, अगर नहीं है तो 103 फीट की दूरी रखो सर। यस, तो मैं वही जो कैलाश आनंदा जी जो क्वेश्चन था, मैं उनका ही क्वेश्चन लेने वाला था कि बेसिकली हाँ जो ये कंप्लीट डिस्कशन, बहुत सारे व्यूअर्स है जो लेट भी जुड़े रहेंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इट इज मोर ऑफ अ लाइटिंग का जो प्लेसमेंट है वो सब्जेक्ट और आपका सिचुएशन और आपका क्या आपका इंटेंशन है वो मैटर करता है। जैसे कॉन्सेंट्रेट, स्प्रेड एंड डायरेक्शन, ये जो तीन चीज है जो ऑलरेडी ये चीज के लेके बार बार डिस्कशन नील सर ने बताया है। मुमताज मलिक जी वेलकम सर, मुमताज मलिक जी भी जुड़े हुए हैं, वेलकम। तो सर मुमताज जी नमस्कार, मेरे बहुत क्लोज है। ही वॉज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस टू मी टू वर्कशॉप इंडस्ट्री। क्या मैं बात उससे पहले नहीं करता था। है। एंड ही वाज वन ऑफ दोस पर्सन, जब हम लोग छत्तीसगढ़ पहले आए थे तो हम सबसे पहले आए तो उनको ही मिले थे दुर्ग में, एंड उसके बाद हम रायपुर आए थे। तो यस, तो बेसिकली ये तीन चीजें थी जो कॉन्सेंट्रेट, स्प्रेड एंड डायरेक्शन के बारे में बातचीत चल रही थी। एंड देन लाइटिंग, कैमरा जो है वो आउटपुट तो बेटर ही देगा। इट इज ऑल अबाउट लाइटिंग। इसी लाइटिंग से रिलेटेड मैं व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन रह गए तो आप प्लीज क्वेश्चंस पूछिए, बिकॉज हम हम रायपुर गए थे लास्ट 15-20 डेज बिफोर। हम नील बोस सर के स्टूडियो में गए, हमने उनका पूरा सेटअप देखा एंड ऑनेस्टली काफी काफी बड़ा चार्जर दे तो चार्जर मेरा। बड़ा सेटअप है, बड़ा इक्विपमेंट्स है, बट ही डिसाइडेड टू शो स्मॉल सेटअप कि बिकॉज क्योंकि उनको पता है कि टेक्निकल डिफिकल्टीज हमारे स्टूडियो में उसको कहाँ पर आती है। जिसके पास बड़ा स्टूडियो है उसको कोई दिक्कत नहीं है। एंड नील सर का स्टूडियो इटसेल्फ एंड इक्विपमेंट्स, दे हैव एवरीथिंग, यू नेम इट एंड दे हैव इट। हम यूज करने के पहले से उनके पास इक्विपमेंट्स पहुंच जाते हैं। तो ये अपने लिए एक एडवांटेज है कि जब छोटे स्टूडियो हो जाते हैं उनको किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। कांचन स्टूडियो सर 8100 को स्टैंडर्ड कौन सा था उसका हाँ क्या? वो देखिए, एक चीज और बोल रहा हूँ, वो बूमाम के साथ लगा हुआ था। तो हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई लाइक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जिसमें उन्होंने केयर किया चीजों को। बूम आर्म हमेशा खरीदिए, क्योंकि कई बार ये छोटे स्टूडियो में लोग सोचते कि बूम आर्म की जरूरत क्या है। छोटे स्टूडियो में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि टॉप लाइट सजाना, नॉर्मल स्टैंड के लिए एक्सटेंशन लाना, स्टैंड आगे करोगे तो आपके फ्रेम में आ जाएगा, वो आपके फ्रेम में आ जाएगा। वो स्टैंड आगे करोगे तो वो आपके फ्रेम में आ जाएगा। उसको अवॉइड करने के लिए आप हमेशा बूम आर्म से शूट करो। बूम आर्म से आप शूट करो तो उस पे आप टॉप हेड से बहुत सारे करेक्शंस कर सकते हो लाइट के। सो वो कौन सा स्टैंड था? और बूम बूम स्टैंड, नहीं वो तो आया काला वाला कांचन स्टैंड। स्टूडियो का जो क्वेश्चन था, आई थिंक कांचन सर आपको आंसर उसका मिल गया होगा सर। और जैसे जब नील बोस का नाम सुनते हैं या कहीं पर भी चर्चा होती है तो वो बोलते हैं ना, बिस्लरी इज इक्वल टू वाटर। तो जैसे नील बोस इज इक्वल टू लाइटिंग, तो ये एक स्टैंडर्ड सर यस ऐसा सर। कुछ नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे लाइटिंग
कि आई एम अ वेरी सिंपल गाय। मेरे को एक ही चीज मालूम है, मैंने बचपन से यही सीखा है, लाइटिंग नहीं तो कुछ नहीं। और आप बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ लाइटिंग के थ्रू जाएंगे तो मैं उस चीज पे बिल्कुल, सीखो आप बेसिक फंडामेंटल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना डिस्टेंस, इतना हाइट, ये वो, इट्स एवरीथिंग इज फाइन। बट लॉजिक ऑफ लाइट फॉल, वो इंपॉर्टेंट है कि लाइट फॉल कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। दैट्स ऑल अबाउट लाइटिंग फॉर मी। स्टैंड कहां रखना है दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस क्या रखना है वो दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। वो डिस्टेंस, वो बॉक्स, वो लाइट के पावर से क्या आउटपुट क्रिएट हो रहा है विदाउट सीइंग योर कैमरा जजमेंट, दैट्स जजिंग द लाइट। अगर लाइट मीटर भी नहीं है आपके पास तो सर। ओके सर, एक क्वेश्चन है, आई थिंक ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने यूज किया होगा, बट आई थिंक हम उसको दूसरे में भी ले सकते हैं। जी, व्हाट इज अगर एक छोटा स्टूडियो भी होता है, मैं थोड़ा उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ क्वेश्चन को, बिकॉज अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आई थिंक वो आई रिफ्रेश कर रहा हूँ कि जो छोटा स्टूडियो होता है तो उसका एक हाइट कितना, आइडियली हाइट कितना होना चाहिए? मान लो एक छोटा आइडियली हाइट, सर आइडियली हाइट आज ही आप क्लियर ले लो। हेलो, यस, हाँ सर, अभी क्लियरली ले लो 12 फीट, 10 से 12 फीट से ज्यादा हाइट नहीं। क्योंकि हम आज अगर हाइट भी जो दे रहे थे हमारे मॉडल को जहां खड़े किए थे हमने, हाइट भी जो दिया था हमने, इट वाज मोर लेस 8 फीट का बैकग्राउंड था, उसी से टचिंग हाइट था, तो 9 फीट मैक्सिमम 10 फीट। इफ यू वांट ऑल द स्टैंडर्ड यू कैन गो फॉर 12 फीट। 10 फीट से ऊपर हाइट की रिक्वायरमेंट रहती नहीं है। विजय सर, आई थिंक आपको आपका आंसर मिल गया होगा। जो आपको हाइट चाहिए स्टूडियो का, एक 10 फीट आइडियली है, डिसेंट है, मतलब आपको स्टूडियो के लिए। अच्छा, भास्कर जी का क्वेश्चन है, डज शेप ऑफ द लाइट मॉडिफायर अफेक्ट the output, or can we achieve the same output with any type of light modifier? शेप से ज्यादा डेप्थ के कारण बहुत चेंजेस आते हैं। द मोर डीपर द बॉक्सेस आर, द मोर सॉफ्टर सोर्सेस यू विल गेट, एंड द मोर शैलोअर द बॉक्सेस आर, जितना सकरा होगा उतना हार्ड और कॉन्ट्रास्टी लाइट मिलेगा। शेप इन द सेंस की साइज, जितना छोटा साइज उतना कॉन्ट्रास्टी लाइट, जितना बड़ा साइज उतना ही सॉफ्टर लाइट। तो हाँ, और जो आपका ऑक्टा बॉक्स है वो और इक्विवेलेंट स्प्रेड ऑफ लाइट देगा। अगर रेक्टेंगल सॉफ्ट बॉक्स बोले या स्क्वायर सॉफ्ट बॉक्स बोले, अगर वो डीप है तो लगभग आपको 190, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं देगा, थ्रो उतना ही मिलेगा। एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, ये बहुत बड़ा मैथ है, क्योंकि मैक्सिमम जो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर सॉफ्ट बॉक्स होते हैं वो उतना डीप नहीं होता एज कंपेयर टू एन ऑक्टा बॉक्स। लोग ये हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि साइज तो है सर सिमिलर, अगर डीप उतना है जितना एक ऑक्टा बॉक्स की डेप्थ है तो ज्यादा फर्क नहीं होगा लाइट पे। वहां पे ये थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग कर दिए कि साइज, जो डिजाइन मतलब जो शेप है वो मैटर करता है बिल्कुल, बट डेप्थ भी बहुत ज्यादा मेन फैक्टर आता है। डेप्थ, जितना डेप्थ ज्यादा होगा उतना ही सॉफ्टनेस मिलेगा। सो ओके, एक क्वेश्चन ऐसा है कि नील बोस कहाँ मिलेंगे, तो उसका आंसर मैं पहले देता हूँ, फिर बाद में आप कंटिन्यू करना। हम लोग उनको हमारा एक रायपुर में जो फोटो फेयर है अभी 22, 23, 24 को, तो हमने सर को रिक्वेस्ट किया है, लोकल्स है वहाँ के, तो वो वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। एंड बाकी आप कहाँ मिलेंगे, आई थिंक आप उसको बेटर। सर देखो, आप मेरे से मिले हो, आप जानते हो मैं पर्सनली साल की 4 वर्कशॉप्स अपने खुद के लेता हूँ, मैक्सिमम 5 अपने, जो वो मैं रायपुर से पसंद नहीं करता हूँ हिलना। क्यों, रीजन मैंने बताया था आपको कि देखिए जब आप मेरे पास आओगे तो आई हैव एवरी सेटअप टू शोकेस यू, राइट फ्रॉम अ स्मॉल स्टूडियो टू अ बिग स्टूडियो टू अ बिग आउटडोर टू एवरीथिंग। तो मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि वर्कशॉप्स करना है मुझे हर महीने इतने हैं। मैं मैक्सिमम 5 to 7 स्टूडेंट्स लेता हूँ अपने पर्सनल वर्कशॉप में। बाहर जाके वर्कशॉप्स करना मैं प्रेफर करता नहीं हूँ मैक्सिमम समय। आई ट्राई टू अवॉइड मोस्ट ऑफ द आउटसाइड वर्कशॉप्स, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव इन, सो बेसिकली जो उनका क्वेश्चन है, मैं रायपुर में ही मिलूंगा ज्यादा से ज्यादा समय। कभी कभार अगर मैं बाहर गया या शूट से रिलेटेड मैं बाहर गया या कोई वर्कशॉप आए, गोडॉक्स टेल्स मी टू डू इट और टैमरॉन टेल्स मी टू डू इट,
देन ओनली आई ट्राई टू मेक अ मूव, एंड कभी कभार मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके बाहर वर्कशॉप्स करता हूँ, बट मैं मोस्टली आई एम इन रायपुर एंड आई डू माई वर्कशॉप्स फ्रॉम रायपुर ओनली। एंड वर्कशॉप्स में बहुत लिमिटेड करता हूँ, अभी तो ऑफ सीजन है बोल के 3-4 मेरे वर्कशॉप बैक टू बैक हो गए, बट आई एम डन नाउ। फोर्थ वर्कशॉप मेरा हो गया, नहीं थर्ड वर्कशॉप हो गया, फोर्थ प्लानिंग है, बट आई डोंट नो मैं कर पाऊंगा कि नहीं, उसको आई डाउट अबाउट इट। हाँ बस अभी एक ही वर्कशॉप है 3 दिन के लिए जो है, 31st, 1st, 2nd ऑनलाइन वर्कशॉप है। इट्स ऑल अबाउट स्किन रिटचिंग एंड कलर ग्रेडिंग, दैट्स इट। हाउएवर काफी जैसे वेस्टर्न महाराष्ट्र है, सेंट्रल महाराष्ट्र है, तो काफी जो हमारे कांटेक्ट में जो फोटोग्राफर्स है उनका हमको रिक्वेस्ट आया है, तो इफ थिंग्स वर्क आउट विल ट्राई टू पुल यू इन महाराष्ट्र। वैसे वेस्टर्न महाराष्ट्र में सबसे पहले आपने एक जन को थैंक यू बोला था, आई डोंट नो वो अभी भी है कि नहीं, सचिन धोले। हाँ, फर्स्ट पर्सन, ही इज माई स्टूडेंट। वो रायपुर आके मेरे से वर्कशॉप करके गए हैं, ठीक है। ही इज माई स्टूडेंट सचिन। मैं इसलिए हाय सचिन बोला सतारा से, अभी नहीं मालूम वो ऑलरेडी है कि नहीं है, तो हाय सचिन। तो वेस्टर्न महाराष्ट्र, सतारा, ये सब एरिया में मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं जो रायपुर आके मेरे से वर्कशॉप किए हैं। हाँ, रिसेंट कंक्लूसिव मेरा जो लास्ट वर्कशॉप अभी 1 हफ्ते पहले, 4 दिन पहले खत्म हो, उसमें पुणे से भी स्टूडेंट्स आए थे। सो आई एम हैप्पी अबाउट इट कि लोगों को लग रहा है कि जाके मेरे से सीखना चाहिए जो भी मुझे आता है। दैट्स माय पर्सनल, उनका पर्सनल ओपिनियन है, बट रेस्ट आई डोंट बिलीव इन दैट ह्यूज कम्युनिटी। 100 लोग आ गए और एक दिन में आया, खड़े हुआ, बात किया, और वो वर्कशॉप्स में जनरली अवॉइड करता हूँ, पसंद नहीं करता हूँ करना, क्योंकि उसमें मैं कुछ सिखा के नहीं जा सकता। लिमिटेड स्टूडेंट लो, अच्छा वर्कशॉप करो, सीख के जाओ मेरे से, दैट्स इंपॉर्टेंट। एंड यस, ये चीज अभी क्लियर कर दूं मैं आपसे, शायद कई जन क्वेश्चन पूछेंगे, सर आपका कोई यूट्यूब चैनल है क्या? कोशिश किया था, नहीं बना पाया वीडियोस, 4 ही वीडियोस उस पर डले हुए हैं, उसके बाद मैं नहीं कर पाया। मैं नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डू एनी यूट्यूब। हाँ, इंस्टाग्राम लाइव में रेगुलरली करते रहता हूँ, यू कैन ज्वाइन इन माई इंस्टाग्राम लाइव, उसमें मैं Q&A लेते रहता हूँ बहुत सारे, यू कैन ज्वाइन ऑन दैट Q&A ऑल्सो इंस्टाग्राम लाइव के। बाकी तो रायपुर, आई एम फ्रॉम रायपुर। रायपुर काम के लिए मैं कहीं भी जा सकता हूँ, वर्कशॉप के लिए मैं हर जगह नहीं जाता। सो yes, and it is our pleasure to have you know uh, a talent like Neil Bose over here on this YouTube channel, because मैं viewers को ये बताना चाहता हूँ कि it is not easy, क्योंकि everybody is busy। हम उनके ऑफिस में गए थे and we saw उनका सेटअप देखा, उनका काम देखा। मतलब a person like Neil Bose जो Godox अर्ली डेज से, व्हेन गोडॉक्स वाज नॉट नोन, मतलब थोड़ा सा अगर हम कमर्शियली बात भी करें तो गोडॉक्स वाज नॉट नोन, तब से वो ब्रांड को अगर ऐसे यूजर्स मिले हैं और ऐसा नॉलेज भी है उनके पास, तो इट इज फॉर अस, इट्स अ प्लेजर टू हैव टू होस्ट मेंटोर्स लाइक नील बोस। एंड आई आल्सो थैंक यू ऑल द व्यूअर्स जो हमको सपोर्ट किया है अभी तक। सर मैं आपको थोड़ा सा हमारा आइडिया देता हूँ। इट इज नॉट हमको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, हम भी आपके जैसे ही थे, हम फेयर्स करते थे, एंड देन समबडी केम आउट टू अस एंड यार चल एक यूट्यूब सेशन हमारा ले, एंड देन दैट्स हाउ वी स्टार्टेड एंड नाउ वी आर एट द 18th सेशन। तो वेरी नाइस सर, मैं तो आई एम वेरी हैप्पी आप उस दिन मुझे मैसेज किए, ड्रॉप मैसेज किए, एंड हाँ, आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहा था कितने बजे आओ कितने बजे आओ, मेरा शूट एलाइन था उस दिन, मेरी तैयारी थी जिस दिन मैं आपसे मिला रायपुर में। सो आप लेट आए, दो अलाइनमेंट चल रहा था मेरा। बिल्कुल सर, देखिए सर, आई एम हैप्पी टू डू एनी वर्कशॉप्स, बट मेरा वही कहना रहता है कि आप मेरे से सीख के जाओ, आप मेरे से प्रॉपरली सीख के जाओ। ये नहीं होता है कि सर यहाँ लाइट लगाए, कैमरा कौन सा सेटिंग था, ये क्या सेटिंग था। कैमरा सेटिंग तो मैंने बता दिया आपको, मैंने कैमरा सेटिंग, लाइट का सेटिंग मॉडल को देख के किया, शायद कोई और मॉडल बैठती तो मेरा सेटिंग थोड़ा चेंज होता। लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट देन सेटिंग्स। सेटिंग्स, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि एक दिन का वर्कशॉप अगर आप चाह भी रहे हो कराने का, अवॉइड इट, क्योंकि कुछ गेन नहीं होगा। सो बिल्कुल सचिन, आपके जो आपके स्टूडेंट है सचिन डोले जी, वो है, उन्होंने कमेंट में हाई डाला है। हाँ हाँ,
हाय सचिन। मेरे सतारा बेल्ट में जो स्टूडेंट्स है, सचिन, राहुल, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उस बेल्ट में जो रायपुर भी आए हैं वर्कशॉप करने। ये रायपुर, गोवा, हर जगह आए लोग वर्कशॉप करने मेरे साथ। सो एक फॉलोइंग है वहां पे मेरी। बट हाँ, मैं वर्कशॉप्स नहीं जाता हूँ करने। यस 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 यस। सो मैं वही जैसे डिस्कस कर रहे थे कि इट इज नॉट इजी कि इतना समय निकाल के यूट्यूब लाइव पे व्यूअर्स के साथ कम्युनिकेट करें। तो क्योंकि हम रायपुर भी गए थे, हम मिले, रिक्वेस्ट किया, एंड देन हमारा फेयर भी आ रहा है, तो फेयर में भी वी आर ट्राइंग टू पुल हिम आउट ऑफ द स्टूडियो फॉर एटलीस्ट फॉर सम टाइम, ताकि और भी उनके फॉलोअर्स है तो वो उनको मिले, एंड एक छोटा सा सेशन भी हम करेंगे उधर वहां पर। तो व्यूअर्स, वंस अगेन, कोई अगर और भी क्वेश्चंस रहेंगे लाइटिंग से रिलेटेड, बिफोर आई आस्क नील सर टू एक्सप्रेस मोर ऑन लाइटिंग और मोर ऑन लाइटिंग नॉलेज, अगर कुछ वो शेयर करना चाहते हो सर प्लीज। सर, एनी क्वेश्चन वी हैव? नो वी हैव। नील बोस। हाँ, तो लाइटिंग सर मैंने बहुत क्लियरली एक ही चीज बोला सर, इट्स वेरी सिंपल। लाइटिंग बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, हम इसको जबरदस्ती कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, I go with a different terminology. Whenever we photographers, first what we do, we buy a good camera, then we buy a decent kit lens. अगर पैसा बचा तो सस्ता सा लाइट खरीद लिए। बट काम उल्टा चलता है, लाइट जब बनता है वो लेंस के थ्रू आता है और कैमरा आपको वैसे ही आउटपुट देता है। सिंपल इज दैट। सिंपल इज दैट फॉर मी। मेरा जो थॉट है, मेनी पीपल में डिफर फ्रॉम इट, मैं इसको बिल्कुल नहीं बोल सकता। इट्स ऑल अबाउट लाइटिंग। चाहे आप एम्बियंट लाइट यूज करो, चाहे आप आर्टिफिशियल लाइट यूज करो, चाहे आप स्ट्रोब से क्रिएट करो, एंड ऑफ द डे स्ट्रक्चर, आकार जैसा जैसा दिखेगा वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि हम खींच रहे, फोटो देख रहे और छोड़ते जा रहे हैं उसके ऊपर। नहीं, वॉट आपको लाइटिंग के बारे में एक चीज समझ लीजिए, चाहे वो स्टूडियो लाइटिंग कर रहे हैं, चाहे आउटडोर में लाइटिंग्स कर रहे हैं, हर चीज का कंट्रोल आपके अंडर आने चाहिए, आपके ऊपर रहना चाहिए। दैट्स व्हाई वी यूज लाइट्स। इसी कारण से हम लाइट्स यूज करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने, मैं क्लियरली बोला, मेरे लिए लाइटिंग भले रेम्ब्रेंट, शॉर्ट, ब्रॉड, लूप एंड योर क्लैम्पशेल, बटरफ्लाई, स्प्लिट, टर्मिनोलॉजीज बहुत सारे हैं, बट फंडामेंटल तीन ही होता है मेरे लिए। फॉर मी इट्स स्प्रेड, कॉन्सेंट्रेट, डायरेक्शन। क्योंकि ये सब लाइटिंग सेटअप में भी यही यूज होता है सर, एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ यूज होता है। बाकी हर चीज आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आज मैंने एक चीज दिखा दिया छोटे लाइट सेटअप के साथ तो हर चीज उससे होना पॉसिबल है। नहीं, मैंने एक आइडिया दिया आपको कि इतने से लाइट से भी हम क्रिएटिव हो सकते हैं, जिसके लिए हम रोए नहीं कि हमारे पास लाइट अच्छा नहीं है, हमारे पास ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, तो हम अच्छे फोटोज नहीं खींच सकते। नहीं, आप खींच सकते हो। बट कल अब ये क्वेश्चन मत पुट कर तो सर इस लाइट के साथ ग्रुप खींच सकते। ये अच्छा हुआ, बहुत नॉलेजेबल ऑडियंस है तो उन्होंने पूछा नहीं, ये तो कई लाइव में ये क्वेश्चन आ चुका है मेरे साथ। मैंने जब और भी कुछ क्रिएटिव पोर्ट्रेट्स के लिए छोटे लाइट्स के साथ दिखाया था, तो हर चीज का एक लिमिटेशन है। जब इस लिमिटेशन से आप बाहर जाओगे देन यू विल गो फॉर अ बिगर लाइट। आपको स्ट्रेच करना है लिमिटेशन को लेकर। यस, देयर इज अ क्वेश्चन, अगर आप अगर क्वेश्चन देख सकते हो तो। सर विदाउट 80-200 लाइटिंग सेटअप कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 860 से कर रहा था लाइटिंग, 860 से सेटअप कर रहा था, बट वो पुराना था तो उसका बैटरी रिसाइकल होने में टाइम ले रहा था। एक्चुअली इसका बैटरी रिसाइकल होने में टाइम ले रहा था, तो मैं बोला लाइव में, वो मुझे जब मैं शूट करता हूँ ना, मुझे ब्रेक पसंद नहीं आता। फट 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 फट, बोले हार्डली सेटअप पे जितना बोले 2 मिनट में शूट कंप्लीट हो गया हमारा, क्योंकि वी वर वेरी क्लियर कि लाइट क्या होने वाला। ठीक है, तो इसीलिए मैंने 200 यूज किया, क्योंकि रिसाइकलिंग टाइम मुझे फास्ट चाहिए था। आप बिल्कुल, आप 860 यूज करो, V1 एक और यूज करो, जो भी यूज करो सर, 100% पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है। यस, मेमोरी क्लिक फोटोग्राफर, फोटोग्राफी फिल्म, आई थिंक आपको आंसर आपका मिल गया होगा। इट डज नॉट मैटर कि आप कौन सा स्पेसिफिक, आपको क्या पर्पस है, और आपके पास जो अवेलेबल इक्विपमेंट्स है आप उसमें बेटर कर सकते हो।
आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। As simple as that, sir. Yes, आपको क्लियर होना चाहिए आप क्या कह रहे हो। yes, yes. सर एक एक, एक बेसिक, अभी जैसे अभी हमारा हम लोग एक 10 डेज के टूर पे थे। हमने शूट एंड एडिट, लाइव शूट एंड एडिट सिनेमेटोग्राफी का हमने अभी वर्कशॉप कराया। मोर देन 7 डेस्टिनेशन पे, महाराष्ट्र में जलगांव, बुल्ढाना, अलग अलग जगह पर अभी हम करके आए। तो अनफॉर्चुनेट एक जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, हमने 6 वर्कशॉप्स में मोर देन 1500 फोटोग्राफर्स थे टोटल इन द एंटायर वर्कशॉप में। एंड मोस्ट ऑफ द वर्कशॉप्स वी हैड पीपल आस्किंग कि आपने मिररलेस, हमने सारे वर्कशॉप में नॉर्मल कैमरा से शूट किया था। तो एक बेसिक एक मेंटालिटी है कि व्हेन यू हैव गुड इक्विपमेंट ओनली देन यू आर गुड फोटोग्राफर। अनफॉर्चुनेट ये हम देखते हैं, एंड देयर इज that is the mindset of the industry, which is unfortunately which should not be there, but I don't know, that's how it is. मतलब आपका क्या इसके ऊपर राय मुझे नहीं पता, बट ये अभी जस्ट हमने लास्ट एक 10 दिन का बहुत पावर पैक हमारे सेशंस थे, कंटिन्यूस 6 सेशंस थे। तो एवरीबडी वाज लाइक जो DSLR थे वो बोल रहे नहीं, वी आर टेकिंग, अभी हम ले रहे हैं, हमको पता है उसके बिना नहीं है। तो आपका अगर इसके ऊपर कुछ राय है? सर मेरा राय एक ही चीज है, बहुत क्लियर राय है, चाहे DSLR हो चाहे मिररलेस हो। हाँ, पहला चीज, लास्ट 10 to 20 years 30 years के स्पैन में वी स्विच्ड फ्रॉम नेगेटिव टू रील फिल्म्स टू DSLRs टू मिररलेस। मिररलेस के साथ एड ऑन एडवांटेज क्या मिला आपको, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आई थिंक आई डोंट हैव द इमेजेस राइट नाउ विद मी, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू क्लियरली। मेरा अभी एक वर्कशॉप था जो मैं बोला ना, उसमें कुछ स्टूडेंट्स 7500 D7500 और कैमरास लेके आए थे। Mark 3 5D था, R5 था, 7500 था, 7200 था। रिजल्ट्स कंपैरिजन में कोई डिफरेंस नहीं है जब लाइटिंग सेटअप लगा। बिल्कुल इक्विपमेंट अपग्रेड करने से फर्क आता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट आपकी फोटोग्राफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं है, आपकी वेडिंग वीडियोग्राफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगी ऐसा भी कुछ नहीं। जो आपका इनर स्किल है, जैसे कई जन मुझे मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि तू वर्कशॉप लेता है, सबको समझाता है, तो तेरे को डर नहीं लगता लोग टेक ओवर कर लेंगे? मैं बोला मेरा जो स्किल है, मेरा जो थॉट प्रोसेस है, जो मेरा माइंडसेट है, मैं किस चीज को देखता हूं, कैसे देखता हूं, वो मेरा ही माइंडसेट है। Nobody can take me from that. I can make them understand the basics. फिर they have to create their own mindset. तो end of the day सर, इक्विपमेंट कुछ हद तक मायने रखता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट आपका स्किल। जब तक आपके स्किल में दम नहीं रहेगा, इक्विपमेंट आपको रिजल्ट नहीं देगा। मैं एक ही क्वेश्चन करता हूं, जब Mark 3 5D फर्स्ट आया था या Mark 2 आया था, 5D Mark 3 आया था, Mark 3 Mark 2 5D, तब के अच्छे सिनेमैटिक वीडियोस नहीं बनते थे। तब और कंसंट्रेट करके तब तो गिम्बल्स भी नहीं थे, ग्लाइड कैम से शूट्स होते थे। तब और कंसंट्रेट करके और फोकस करके शूट करते थे लोग, क्योंकि ऑटो फोकस का नहीं था, ग्लाइड कैम को बहुत स्टेडीली चलाना पड़ता था, इजीली गिम्बल टाइप मूवमेंट नहीं करना पड़ता था। तो मैं वही सोचा, एड ऑन इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, वो हमारे कैमरास को, हमारे वर्कलोड को इजी कर दे रहे हैं, बट इस चक्कर में स्किल सेट को मत बोलो। जो स्किल सेट है, प्रॉपर स्किल सेट है, शूट करने का, फ्रेमिंग करने का, लाइट का नॉलेज, ये नॉलेज, फोकस पॉइंट मेंटेन करने का, डिस्टेंस मेंटेन, वीडियो फोटो सबकी बात कर रहा हूं, वो स्किल सेट को बैकड्रॉप मतलब पीछे मत हटो। एंड ऑफ द डे वो स्किल ही आपको ग्रोथ दिलाएगा। इक्विपमेंट आप कुछ भी ले आओ, वो ग्रोथ नहीं दिलाएगा। ये जो एक मेंटालिटी बन चुकी है कि ये कैमरा है तो मैं इतना चार्ज लूंगा, अरे आपका स्किल ही नहीं है तो उस कैमरे का क्या करूंगा मैं चार्जेस का। दूसरा, क्लाइंट बोलते, क्लाइंट ने कभी, मैं भी क्लाइंट हैंडल करता हूं, क्लाइंट में कभी नहीं देखता है कि मैं Z5 से शूट कर रहा हूं या GFX 100 से शूट कर रहा हूं या 850 से शूट कर रहा हूं या Z9 से शूट कर रहा हूं या पैनासोनिक से शूट कर रहा हूं या सोनी से शूट कर रहा हूं। दे सी टू माई फाइनल आउटपुट।
ये आदत क्लाइंट को किन्होंने डाली? हम देते हैं कोटेशन में, हम ये कैमरा यूज करेंगे, ये लाइट यूज करेंगे। आप क्या स्किल दिखा रहे हो वो दिखाओ ना, इक्विपमेंट का लिस्ट दिखा के क्यों दिमाग खराब कर? एंड ऑफ द डे आपका आउटपुट ही तो, आप कुछ भी ले आओ, आउटपुट से ही तो आपको सब रिटर्न मिलेगा। उसके बाद सर एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसे आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला कि माइंडसेट हो गया, कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, जैसे मैं बोलूंगा कि मिररलेस आया तो जरूर आपका फोकस पॉइंट्स बढ़ गए हैं, तो वो इजी हो गया, बट वो लेजी भी बना दे रहा हमको। हम फोकस कॉन्सेंट्रेट करके फोटोज नहीं कर, फोटो मिररलेस है, फेस डिटेक्ट ले लेगा। तो जब फेस डिटेक्ट नहीं था तब क्या अच्छे शार्प फोटोज नहीं आते थे? अब तो फेस डिटेक्ट आने के बाद भी आउट ऑफ फोकस फोटो होने शुरू हो गए, क्योंकि हम वो चीज को, स्किल को डेवलप नहीं कर रहे। वी आर, जैसे अभी टेंशन हो गया है एआई को लेके, बट एआई को जनरेट करने के लिए भी स्किल चाहिए। उसको जो फीडिंग दोगे वो रिजल्ट वैसा देगा। यू हैव टू क्रिएट अ स्किल फॉर दैट ऑल्सो। तो वही सर, आप तो स्किल सेट को ही डेवलप नहीं करोगे, सोचो कि टेक्नोलॉजी ही आपको सब चीज करके देगा, तो ये चीज नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। सो यस, बहुत बहुत अच्छा बात आपने बताया कि इक्विपमेंट्स तो बट ऑब्वियस है, देयर आर ब्रांड्स एंड द इंडस्ट्री इज एंटायरली गिविंग यू इनोवेशंस एंड लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, वो उनका काम है आपको देना। बट एट द सेम टाइम आपको खुद को आपके स्किल्स डेवलप करना, आपको एजुकेट करना, और टू यूज द इक्विपमेंट्स इन द राइट वे, वो आपको खुद को एजुकेट होना है। Very rightly said. There are a few more questions, and before, if you can just take सर एक चीज को मैं और आपसे टाइम लेना चाहता हूँ। Yes, sir. हम फोटोग्राफर्स कंप्लेंट करते, क्लाइंट पैसे नहीं देते। Yes, sir. दे ये कर, वो ये वो। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, आप अपने स्किल को सीखने के लिए कितना पैसा खर्चा किए हो? आप भी तो वेट करते हो फ्री का लाइव हो, फ्री का वर्कशॉप हो। आज मैं बता रहा हूँ, आज अगर मैं फ्री का वर्कशॉप रायपुर में 1 महीने का करूं तो लोगों को टाइम, पूरा भीड़ लग जाएगा। तो जब आप अपने चीज को सीखने के लिए पैसा नहीं खर्चा करते हैं, तो क्लाइंट से एक्सपेक्ट क्यों करते हैं वो आपको पैसा दे? मैं सबको बोलता हूं, मेरा एग्जांपल देता हूं, मैं कमर्शियल फोटोग्राफर हूं, मेरा मेन फोटे कमर्शियल फैशन फोटोग्राफी है। मैं रहता कहां हूं? रायपुर। आई एम नॉट स्टेइंग इन दिल्ली, मुंबई। दूसरा, आप देखे हो सर कि मेरा जॉनर ऑफ फोटोग्राफी कितना बड़ा है, मैं किड्स कितना करता हूं। मेरे इंस्टाग्राम में वो अपलोड नहीं होता है, तो वो जॉनर्स मेरे लोग जानते नहीं है। मैं प्रोडक्ट्स बहुत करता हूँ, मैं वेडिंग्स भी करता हूँ, बट वो मैं अपलोड नहीं करता हूँ। मुझे जो पसंद है, क्योंकि वो शूट में मैं अपनी लाइटिंग की क्रिएटिविटी दिखा सकता हूँ मॉडल शूट में, इसीलिए मैं मैक्सिमम वही अपलोड करता हूँ। तो वही समझाता हूँ कि जब आप ही अपने स्किल्स के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो, तो एक्सपेक्टेशंस क्यों रखते हो कि आपको रिटर्न बैक मिलेगा? सर दैट्स व्हाई इंडस्ट्री में है ना, एक बहुत बड़ा वेरिएशन है। हम लोग भी 10 साल हो गए फोटो फेयर कर रहे हैं, फोटोग्राफर्स को मिल रहे हैं। सो अपेरेंटली एक बहुत बड़ा गैप है, जो अच्छा काम, अच्छा एजुकेशन, और जैसे जो ले रहा है और एग्जीक्यूट कर रहा है, दे आर डूइंग फैंटास्टिक। मतलब अगर हम महाराष्ट्र की बात करें स्पेसिफिकली, सो यू विल गेट, अगर एक मान लो कोई एरिया में अगर 100 स्टूडियोज है, you will find 20 studios fantastic. मतलब आप so anywhere sir, anywhere 100% I agree with you, क्योंकि 100% I agree with you this कि जिनका स्किल सेट अच्छा है, who एंड ऑफ द डे, देखिए सर मैं एक चीज और बता रहा हूँ, यहाँ पे एक माइंडसेट और है। सर मैं वेडिंग फोटोग्राफर हूँ, आप फैशन फोटोग्राफर है। अरे फोटो का तो मैंने फंडामेंटल ऑफ लाइटिंग, अब मैंने जो लाइटिंग किया, यहाँ मैं दुल्हन बोलते बैठा दूंगा, थोड़ा सा सेटअप चेंज कर दूंगा तो ब्राइडल पोर्ट्रेट नहीं हो जाएगा? सेटअप चेंज करके बच्चे को बैठा दूंगा, थोड़ा सा इधर उधर कर दूंगा, तो क्या किड शूट नहीं होगा? इसी सेटअप से थोड़ा सा अगर मैं प्लेसमेंट और डायरेक्शन चेंज करूं, तो क्या प्रोडक्ट फोटोग्राफी नहीं हो सकता? लॉजिक ही क्लियर नहीं है लाइटिंग का, क्या देना चाह रहे क्लियर ही नहीं है। पहले ही क्वेश्चन आता है, सर पावर आउटपुट सेटिंग समझाइए, बताइए डिस्टेंस कितना है, इससे डिस्टेंस कितना है। क्या किसी ने ये पूछा, सर आपने बैकलाइट को इतना पावर क्यों दिया, आपने गोबो को ज्यादा पावर क्यों यूज किया? क्वेश्चन क्या था कि 200 लाइट मेरे पास नहीं है, 860 फ्लैश से 200 वाला आउटपुट आना चाहिए कि नहीं? किसी ने ये क्वेश्चन नहीं किया कि इसको क्यों यूज किया।
आपने सबसे कम पावर आउटपुट के लाइट को मेन लाइट क्यों बनाया? ये ड्रॉबैक है सर। और जो स्किल सेट सीख रहा है, दे आर ग्रोइंग नाइसली, they are doing fantastic. Yes. Yes, absolutely. And नील सर के सारा लोग को कम है इस इंडस्ट्री में जो जेन्यून है। अच्छा, नील सर जैसे आई थिंक ये ओडिशा से है कुणाल जी, बिकॉज थोड़ा सा उनका जो इजंट इट सर, उनका एक क्वेश्चन आया है या कोई कमेंट आया आपके बारे में, अगर आप लेंगे तो। सर नील सर का लोग बहुत कम है इंडस्ट्री में जो जेन्युइन है, क्योंकि ज्यादा लोग ब्रांड प्रमोशन के चक्कर में नहीं सर, मैं आपके साथ मैंने यही डिस्कशन किया था, याद है मैंने क्या बोला था आपको? आप ही क्लियर कर दीजिए। एग्जैक्टली हमारा इनिशियल डिस्कशन था कि हम कोई भी ब्रांड और कैमराज है, लेंसेज है, यस, सिर्फ दो चीज जो मेरे को जो मतलब मैं ओपनली बोलना चाहता हूँ, लाइटिंग जो उन्होंने बोला था, वंस एक चीज ये अच्छा लाइट होना चाहिए एंड देन इज द लेंस, इजंट इट? हाँ नहीं सर, मैंने क्या बोला था कि मैं कभी इसका मेंटोर नहीं बनूंगा। हाँ, कोई भी कैमरा कंपनी का नहीं बनूंगा मैं, क्योंकि आई डोंट प्रमोट दैट थिंग। हर कैमरा कंपनी बहुत अच्छा है, हर कैमरा कंपनी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे, हर लेंस कंपनी बहुत अच्छा है, हर लाइट कंपनी भी अच्छा है। इट्स द फोटोग्राफर हु क्रिएट्स इट, सिंपल एज दैट। अगर सर एक सिंपल बात बोल रहा हूं, अगर कैमरा आउटपुट दे देता तो मेरे जो असिस्टेंट है, जो मेरा लड़का थू मार रहा था, वही शूट करता, मैं बाजू में थू मारता। सर एक क्वेश्चन है, सिंपल एज दैट। एक क्वेश्चन है, आई सर थिंक उसका आप एक अच्छा से आप, क्योंकि एक छोटा स्टूडियो का क्वेश्चन है और टॉपिक भी वही है, एंड क्योंकि आपके पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे सेटअप्स है, बहुत सारे स्टूडियोज है, तो क्वेश्चन आई थिंक आप थोड़ा सा उसको बेटर तरीके में एक्सप्लेन करें। कैलाश आहिरे का क्वेश्चन है, स्टूडियो सेटअप के लिए मिनिमम बजट कितना होना चाहिए और कौन सा लाइट होना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 के विद मॉडिफायर में काम होगा क्या? देखिए सर, काम हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं कि काम नहीं होगा, ठीक है। जैसे मॉडिफायर 50 केस बोल रहे हो, तो उसमें 50 केस में आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडियो खोल रहे हो। पहली बात तो स्टूडियो खोल रहे हो। आपको एक चीज ध्यान रखना है, मैंने पहले ही बोला सर कि मिनिमम 600 वॉट्स का लाइट होना चाहिए हमारे पास। वो ब्रेक इवन कर लो आप छोटे स्टूडियो के लिए, बड़े स्टूडियो के, छोटे स्टूडियो के, तो आप उसको ब्रेक इवन कर लो। आप 400 100 या 200 100 ऐसे करके 600 वॉट्स का लाइट हमारे पास होना चाहिए। एटलीस्ट हमारे पास 6 से 7 मॉडिफायर्स होना चाहिए। अब ये आपके बजट कैलकुलेशन में अगर बैठते, क्योंकि एक चीज समझिए सर, हम लाइटिंग क्यों करते हैं? टू क्रिएट द शेप एंड लुक दैट वी वांट। नहीं तो एक सिंपल लॉजिक है, अगर आपका स्टूडियो है, 2 पोट्रा खरीदो, 2 अम्ब्रेला खरीदो, खुल के मार दो, लाइट तो वो भी देगा भरपूर, देगा, वो तो सबसे सस्ता है, और उसमें आप क्रिएट नहीं कर सकते, है ना। तो मेन चीज है, आप इक्विपमेंट जो 40-50,000 बोल रहे हो, उस पे आप सब पहला चीज तो देख लो कि आपके लाइट्स कितने आ रहे हैं और मॉडिफायर्स अच्छे आ रहे हैं कि नहीं। अगर वो आ रहे हैं, फिर अगर आपका स्किल सेट क्लियर है, तो डेफिनेटली आप उसको यूज कर सकते हो। मैं इसीलिए बोला ना, मैं बाउंडेशन पे किसी को बांधना पसंद नहीं करता हूं कि आप ये यूज करो, ये मत यूज करो, ये करो, वो करो, नहीं। मैंने बोल दिया कि इतने वॉट का लाइट, अगर आपने 4 लाइट खरीदा, उसमें इतना वॉट आउटपुट हो रहा है क्लियर, तो आज भी सर देखिएगा हम क्लोज टू 400 वॉट लाइट पे थे, 200 175, तो मोर और लेस हम थे। हम उसको कम ज्यादा यूज किए, अलग बात है, बट हमारे पास वो मार्जिन तो था काम करने का, 500 वाट का मार्जिन था, हमारे पास मार्जिन बहुत था काम करने का। तो यही चीज है कि अगर आपके इस बजट पे 600 वॉट तक का लाइट, 400 वॉट तक का लाइट और सफिशिएंट मॉडिफायर्स है, तो आप आराम से कर सकते हो। आप फोटोज, मतलब फुल लेंथ फोटोज, ग्रुप फोटो, कुछ हद तक ग्रुप फोटोज, बहुत हद तक नहीं, कुछ हद तक नाइस पोर्ट्रेट, कपल पोर्ट्रेट, किड शूट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट आप एक चीज ध्यान रखना कि
बजट थोड़ा लाइटिंग और मॉडिफायर्स के लिए अच्छा निकालिए, वो आपको बहुत ज्यादा है। आज की डेट में मेरी प्रायोरिटी चेंज हो गई है टुवर्ड्स माय फोटोग्राफी। इट्स मोर ऑन लाइट्स एंड गुड पीसी, एंड गुड पीसी। क्योंकि एक और ड्रॉबैक है, हम इतना ज्यादा हल्का पीसी ले लेते हैं, क्योंकि आप एक और चीज समझ लो, डे बाय डे मेगापिक्सल इज इंक्रीजिंग, मेगापिक्सल्स बढ़ रहे हैं, तो आपके पीसी पे प्रेशर भी बढ़ रहा है। आप क्या, और दूसरा, फोटोशॉप के अपडेट्स आ रहे हैं, लाइटरूम के अपडेट्स आ रहे हैं, जिसमें बहुत हद तक एआई यूज हो रहा है, बहुत हद तक ग्राफिक्स यूज हो रहा है, ग्राफिक्स कार्ड का इन्फ्लुएंस बढ़ चुका है, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो अगर आपका बजट बिल्कुल 50,000 में आप इतना ला सकते हो, डेफिनेटली आप गो अहेड करो, बट कोशिश करिए कि कम से कम 600 वॉट लाइट आपके पास होना चाहिए, और मॉडिफायर्स कम से कम 4 से 5 होना चाहिए आपके, ताकि आप प्ले कर सको उसके साथ। सर यस, कैलाश सर, आपको आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा। बेसिकली सभी व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इट इज नॉट अबाउट द बजट, इट इज अबाउट द आपको कितना 600 आपका रिक्वायरमेंट मिनिमम होना चाहिए। अगर आप उसको अदर वे से लोगे तो फिर बाद में आपका बजट आप उसको डिवाइड करो कैसा करना है आपको। ये बहुत मतलब कैलाश सर आपका क्वेश्चन कुछ वो था, बट जो आंसर दिया इट इज मोर ऑफ आउटपुट, जिसके ऊपर हमने फोकस करना चाहिए फॉर अ स्मॉलर स्टूडियोज। एंड आकाश का एक क्वेश्चन है, विच लाइट यूज इन 10x12 साइज स्टूडियो फॉर किड्स पोर्ट्रेट फैमिली फोटोग्राफी, टेल अस मॉडल नंबर। सर बात वही आके अटक गई ना इतनी देर में जो समझा रहा था। आप V1 से भी शूट कर सकते हो, आप QT 1200 से भी शूट कर सकते हो। यस, सिंपल एज दैट। अगर आपको फैमिली किड्स यूज करना है, मिनिमम 400 वॉट का लाइट रखिए, अगर सिंगल सब्जेक्ट यूज करें, ताकि आपके पास एक लीवरेज हो फ्रॉम डाउन टू अप, आपके पास वो मार्जिन हो लाइट को अप डाउन करने का, अप डाउन करने का वो मार्जिन होना चाहिए आपको। चाहे आप किड्स फोटोग्राफी करो, चाहे आप वो करो, फैमिली शूट करो। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर एक ही लाइट यूज करना है आपको, सिंगल लाइट शूट करना, तो एटलीस्ट 400 वॉट पावर उसका होना चाहिए, ताकि आपको फुल फ्लेजेड मार्जिन मिल सके पावर को अप डाउन करने का। या 200 वॉट, उससे भी नीचे 200 वॉट तो रखिए। यस भास्कर जी का, यस भास्कर जी 600 वैट इन टोटल इज द मिनिमम, उतना होना चाहिए। बाकी आप हाँ, एक्सपेरिमेंट करिए। 600 वॉट इन टोटल, उसको आप डिवाइड कर दो, आप कैसे भी करके डिवाइड कर लो। आप एक 400 ले लो, बाकी सारे फिलर लाइट आप 200, या आप एक 200 ले लो, बाकी सब डिवीजन कर लो, वो आपके ऊपर है। स्मॉल स्टूडियो की बात करो, बड़े स्टूडियो की बात नहीं कर रहा मैं, छोटे स्टूडियो की बात करो। 600 वॉट आउटपुट मिनिमम रखो आप अपने साथ। यस भास्कर जी, आई थिंक आपका जो क्वेश्चन, जो आपका आंसर था 600 वैट्स इन टोटल, यस इट्स इन टोटल, दैट्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर 10x12 स्मॉल स्टूडियोज। उसके ऊपर भी आप ले सकते हो, बट दैट्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट, उतना आपको होना चाहिए। आपको खेलने के लिए उतना लाइट सोर्स होना चाहिए आपको। एक सर सिंपल वे में एक्सप्लेन कर रहा हूं सर। 600 वॉट इसलिए बोल रहे हैं हम कि आपके पास राइट फ्रॉम 2.8 टू F11, F10 11 तक जाने का स्कोप होना चाहिए इन 100 ISO ओनली। ओके, दैट इज द लॉजिक। 100 ISO तक इतना लाइट होना चाहिए कि फ्रॉम 1.2 टू F11 में 14 15 16 की बात, F10 तक लेते, इतना तो लाइट में पड़ना चाहिए कि 100 ISO में आप पावर चेंज कम ज्यादा करो तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिले। एज सिंपल एज दैट। इसको भी आसान कर दिया हमने। Yes. All the viewers, before we say a thank you to sir, in case अगर real quick अगर कुछ questions है, कुछ different questions है, तो please आप shoot करिए, and we'll just give you we'll have just few more minutes before we call off the show. तो sir thanks a lot, और So, well, thank you sir for giving me a chance to come live with you.
नो सर, इट्स अ प्लेजर, एक्चुअली इट्स अ प्लेजर। हम नागपुर से रायपुर आए, और जब मतलब हम जब रायपुर आए तो इट वाज ऑलवेज इन माइंड कि वी वांटेड टू मीट यू, एंड हम मिले तो एक अच्छा है कि क्योंकि हम फेयर भी कर रहे हैं, हमारा शो भी है, तो इट्स ऑलवेज गुड टू, बिकॉज क्या है सर, पता है एक चीज है जो मैं आपसे ये प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे हम महाराष्ट्र में बैठे, तो महाराष्ट्र में बहुत सारे मिंटोज है, इररिस्पेक्टिव, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट है जो एडुकेट कर रहे हैं इन ऑल ऑल द डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट स्टाइल है सबका। बट जब हम आपके एरिया में आते हैं तो देर आर ओनली लिमिटेड, एंड जैसे कम भी है बट सब मास्टर्स है। आप है, राजा सर है, तो और सोनी सर है, तो हाँ अल्टीमेट है सब। तो हमारे लिए भी एक प्लेजर है कि हम आपको, हमारा जो बेस है मेजरली महाराष्ट्र का, व्यूअर्स के सामने हम प्रेजेंट करें, क्योंकि कुछ जो मिसकंसेप्शन है, जो आइडियाज है यहाँ पर है, कुछ आपका है, तो थोड़ा सा एजुकेट हो, इंडस्ट्री को पता चले। नहीं सर, मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, आप कहीं भी सीखो, बिल्कुल सीखो, जरूरी है सीखना। बट आप कोई भी वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो एक किए, बट एक वर्कशॉप हमेशा 4 से 5 दिन का उस ऐसे लोग के पास अटेंड करना, या वो 1-to-1 क्लासेस भी देने को रेडी, जो वर्किंग प्रोफेशनल, जो करंट डेट में मार्केट में वर्क कर रहे हैं, दे आर नॉट रनिंग अ टिपिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। क्योंकि उनको जो आइडिया रहता है ना, मार्केट, व्हाट इज इन द मार्केट एंड व्हाट इज गोइंग ऑन एंड हाउ, क्योंकि देखो सर, वो चीज ना, क्योंकि वो डे टू डे डेली कस्टमर्स को फेस कर रहे हैं, दे वर्किंग विद क्लाइंट्स। चाहे वो बेबी शूट भी कर रहा है, तो वो बेबी शूट भी रोज नए नए बच्चे आ रहे हैं, तो उसको एक क्लियर माइंडसेट होता है, क्लियर यस। माइंडसेट होता है, वो डमी पे चीजें तैयार नहीं होती। या वो मॉडल शूट भी कर रहा है, तो हर रोज एक कोई ना कोई नई मॉडल आ रही है, कोई नया नया सेटअप आ रहा है, कुछ नया आ रहा है। आप हर एक के साथ वर्कशॉप करो, बट एक वर्कशॉप हमेशा एटलीस्ट 4 से 5 दिन का, या 3 से 4 दिन का, 3 दिन का एटलीस्ट मैं बोलता हूँ, एडिटिंग साइट करके लाइटिंग के ऊपर, चाहे वो वीडियो का हो चाहे वो फोटोग्राफी का, ट्राई टू अटेंड अ वर्कशॉप ऑफ अ वर्किंग प्रोफेशनल, जो ऑन फील्ड आज भी वर्किंग कर रहा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको जो, कोई भी हो, कोई भी हो, उनको जो एक अलग अलग क्लाइंट्स के साथ डील करने का, अलग अलग फेसेस के साथ डील करने का, अलग अलग मोड्स पे डील करने का आइडिया रहता है, वो बहुत क्रूशियल फैक्टर प्ले करता है। क्योंकि वो रात दिन उस पे वर्क कर रहे हैं, ही इज वर्किंग ऑन हिज लाइट सेटअप एंड एवरीथिंग, बट ही इज ट्राइंग टू मॉडिफाई डे इन डे आउट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द शूट ही इज डूइंग। ये इंपॉर्टेंट होता है सर। मेक सेंस, क्योंकि जब वो रियल टाइम चीजों को हैंडल कर रहा है, तो अपार्ट अपार्ट फ्रॉम फोटोग्राफी बाकी भी जो डिफिकल्टीज आती है, तो ही वुड बी द परफेक्ट गाय और परफेक्ट मेंटर टू एक्चुअली एक्सप्लेन यू। अदरवाइज भी अगर कुछ इश्यूज आते हैं, वो सारी चीजें आपको केटर करने के लिए आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन वही दे पाएगा जो प्रैक्टिकली रात दिन वही काम कर रहा है। एग्जैक्टली exactly. वो और एक चीज बिल्कुल मुझे आपसे बहुत इंटरेस्टिंग, सॉरी सर मैं आपको एक ही मिनट, कि और एक चीज मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग, जब हाँ। हम आपको मिले तो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग आपके क्योंकि हम काफी सारे मेंटर्स अभी तक हमने 17 सेशंस किए हैं, तो एवरीबडी इज डूइंग गुड, सब अच्छे हैं। बट जो हमको एक डिफरेंट लगा कि व्हेन 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 वी स्पोक, मतलब हम जब बात कर रहे थे तो हम लोग सिर्फ लाइटिंग के बारे में बात कर रहे थे, और आपने एक चीज बहुत क्लियर की कि भैया आज इधर एक ज्वेलरी रखो या मॉडल रखो, बच्चे को रखो, बूढ़े को रखो, या कुछ भी रखो, सेम सेटअप में सब शूट होता है, सेम लाइटिंग में, सिर्फ उसका जो उसका डिस्टेंस है, या मतलब बाकी जो है स्प्रेड है या कंसंट्रेशन है, वो थोड़ा सा अलग होगा। बट इट इज नॉट कि फूड फोटोग्राफी एग्जांपल, जैसे न्यू बॉर्न किड फोटोग्राफी अलग है, बट अगर आप लाइटिंग सीखते हो तो आपका पूरा फ्रेमवर्क सर, आपका ये हो जाता है। सर एक मिनट, आई विल अगेन शेयर अ स्क्रीन विथ यू। थोड़ा सा इनको मैं और कुछ दिखा दूं, देन आई विल, रुकिए मैं अभी एक और सेट ओपन करता हूं, देन इट विल बी मच मोर क्लियर फॉर पीपल। वेट अ सेकेंड। व्यूअर्स, थैंक्स अ वेट लॉट फॉर बीइंग विद अस। थोड़ा स्टार्टिंग में डिस्टरबेंस था, बट यस, द डिस्टरबेंस वाज देयर टू गिव यू अ बेटर सेशन। हम वही स्ट्रगल कर रहे थे, बट यस, हमने रियल टाइम नील बोस और उनके पूरे टीम ने हमको दिखाया
कि छोटे स्टूडियोज में बहुत सारे इफेक्ट्स दिखाए, और आप अगर शूट करके डायरेक्टली वो इमेजेस जो अभी हम देख रहे हैं, तो इट्स क्लियर, इट्स क्रिस्टल क्लियर, मतलब लाइटिंग इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, द पिक्चर अभी भी है सर, अभी भी है। कोई भी डाउट हो, आपको लगता है कि इसमें ये गलत है, इसमें ये बेटर हो सकता है, तो प्लीज फील फ्री, इट्स ओपन प्लेटफॉर्म। वैशाली फोटो स्टूडियो शिवनी, यस, वेरी इंप्रेसिव, थैंक्स अ लॉट। और मैं व्यूअर्स को एक रिक्वेस्ट वाले सर ये एक बार स्क्रीन शेयर कर देंगे मेरा। यस सर, मैंने आपका स्क्रीन शेयर किया है सर। ये मेरी किड फोटोग्राफी के कुछ पिक्चर्स है, वेट अ सेकंड। तो यू कैन सुन, मैं हर टाइप के शूट्स करता हूँ, ऐसा नहीं है कि आई एम सब्जेक्टिव टू ओनली वन काइंड ऑफ शूट्स, एंड दीज आर रॉ इमेजेस। या मतलब ये नॉन एडिटेड इमेजेस है जो मैं क्लाइंट को कन्वर्ट करके देता हूँ। वेट आई विल शो यू अ न्यूबॉर्न शूट आल्सो, मैंने 1-2 दिन पहले ही किया है। तो वो जो परसेप्शन में हम चल रहे कि गुड सेटअप विल ऑलवेज हेल्प यू आउट टू गिव अ गुड आउटपुट। सो ये वेट अ सेकंड, आई थिंक वी आर बैक टू दिस। सो या आउट ऑफ द बॉक्स में ये भी दिखा दें कि ये भी मेरे ही शूट किए हुए हैं। जो नील बोस को सिर्फ इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है, तो उसका एक मिसकंसेप्शन होगा कि यार आप तो अलग फोटोग्राफी करते हैं, बट यस, ही इज द वन हु इज इनटू कमर्शियल, सभी चीज करते हैं। तो कुछ इमेजेस वो यहाँ पर शेयर कर रहे हैं ताकि आपको भी पता चले कि लाइटिंग का उनका जो नॉलेज है वो हर सब्जेक्ट के ऊपर है। I will show you one more very simple shoot की ये तो थोड़ा सिंपल ही है वो। ये सर ये भी होता है, मैं ये भी शूट करता हूँ। दिस इज प्रोडक्ट। यस, तो ऐसे मेरे शूट्स है बहुत सारे। हाँ सर, तो बेसिकली ये जो इमेजेस व्यूअर्स को दिखा रहे हैं, उसका सिंपल रीजन यही है कि इट इज ऑल अबाउट लाइटिंग। सब्जेक्ट कोई भी हो, इट डज नॉट मैटर until unless you know what you are doing and you know what output, on what scale output आपको चाहिए, और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होना चाहिए। सो बिल्कुल सही। सो तो एनी मोर क्वेश्चंस? आई थिंक क्वेश्चन नहीं है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। यस, सो दिस फाइनल कॉल फॉर ऑल द व्यूअर्स, इन केस अगर कुछ ड्यूरिंग दिस सेशन अगर आपको लगा है, कुछ आपको सजेशंस देना है, या आपको थैंक यू बोलना है, या आपको कुछ क्वेश्चंस है, बिकॉज वी हैव टेकन ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस, एंड सभी क्वेश्चंस का आंसर टू द पॉइंट एंड क्लियर था। सो यस सर, थैंक्स अ लॉट, एंड थैंक यू सर। soon we'll see you in the fair, which is going to happen on the 22nd, 23rd and 24th. Sure sir, sure. So sure. आप 24th को वहां पर रहेंगे। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप तीनों दिन रहेंगे तो ज्यादा बेटर है, बट वी डोंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर। मैं एक दिन जो हमने डिस्कस किया डेफिनेटली उस दिन तो रहूंगा, 2 दिन में रहूंगा ऐसा तो है मेरा, अभी तक प्लानिंग यही है। 3 दिन रह पाऊंगा कि नहीं मेरे लिए थोड़ा सा अभी मुश्किल है बोलना, होप सो रहूं मैं। No issues, sir. No issues. Will not genuinely force you for that. But yes, it'll be always a pleasure for us to host you over there as well. And thanks a lot for this wonderful session, a multi-camera setup, real-time shoot, and without edit, आप raw images के सब better कर सकते हैं। Okay, जो रियल टाइम में है सर वही इसी का मजा है, जो रियल टाइम में उसी का मजा है। प्रोसेस का मजा तो प्रोसेस तो किस लेवल पे जा सकता है वो तो बात की बात है। बट आई ऑलवेज बिलीव, एक सॉरी आपको कट ऑफ किया, आई ऑलवेज बिलीव आज फास्ट का टाइम है, आप शूट करो फटाफट प्रोसेस करो, देन एंड देन क्लाइंट को दोगे, आपका ग्रोथ बहुत ज्यादा होने वाला है।
बहुत ज्यादा होने वाला। वहां पे आप रुक के चीजें दोगे ना, आप स्टैग्नेंट होते जाओगे। आप इतने कॉन्फिडेंस से शूट करो कि शूट करो, उनको 10 मिनट बैठाओ, 5 मिनट में अपना करेक्शन करो, कन्वर्ट इट इन जेपीईजी एंड गिव देम एवरीथिंग टू द क्लाइंट ऑन योर पेन ड्राइव। आपको पेमेंट्स मिलेंगे, आपका नाम होगा। आई डू दैट वे ओनली, आई डू दैट वे ओनली। जैसे अभी ही मैंने सुबह आपके सेशन से पहले मैंने एक शूट किया, बेबी शूट था। इट वाज अ 3 सेटअप शूट एंड 12:30 11 o'clock they came. I completed around 1:30 कंप्लीट हुआ। दे टेक ऑल द पिक्चर्स एंड वेंट, हो गया, उनको मिल गया पिक्चर्स। अब वो सिलेक्ट करके देंगे एल्बम के लिए, दैट्स इट। एज सिंपल एज दैट। आज फास्ट का जमाना है, इंस्टाग्राम रील का जमाना है, रोज लोगों को पोस्ट करना है। हम क्यों स्लो हो रहे क्लाइंट को देने के लिए फोटोज या वीडियोस? उतना तो कॉन्फिडेंस ले आओ अपने वर्क पे कि अभी शूट किया, 5 मिनट बैठिए सर, या आधे घंटे बाद आके सब ले जाइए। शूट्स के, फोटो शूट्स की बात कर रहा हूँ। वो कॉन्फिडेंस हमको हमारे लाइटिंग में होना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस अगर आपका आ गया, आप राइट पाथ पे। सो यस, yours, I think you should take an inspiration from here and आप गर्मा गर्म जो खाना रहता है उसका जो मजा आता है ना, वो ठंडा होने के बाद बिल्कुल खाने। So thanks a lot sir, thank you for your valuable time and yes, थैंक यू सो मच। we will be happy to host you again with a different topic on lighting और बहुत जल्द हम आपके साथ रायपुर फेयर के बाद हम आपके साथ वापस एक लाइव सेशन करेंगे because it was a pleasure and it was very interesting and yes, it was fun with you. थैंक यू सो मच। Thank बाय। you sir. थैंक यू सो मच। बाय। So viewers, thanks a lot and I hope कि आज का सेशन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग था। मल्टीपल चीजें हमने इसमें कवर किए। लाइटिंग के बादशाह तो नील बॉस है ही है, बट उसी के साथ साथ और भी कुछ चीजें थी जो एक मिसकंसेप्शन था नहीं है, बट वो रहेगा भी, इट्स ओके। बट जैसे हम कोई प्रोडक्ट फोटोग्राफी करता है, कोई न्यू बॉर्न करता है, कोई पोर्ट्रेट कर, जो है एक्स वाई जेड जितने भी है, इट इज ऑल अबाउट लाइटिंग। आप लाइटिंग सीख लो, आप सब्जेक्ट को चेंज करते जाओ, आपके पोर्टफोलियो आप ऐड करते जाइए। सो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करिए, बिकॉज ऐसे जो टैलेंट है इंडिया में, जैसे आपने देखा नील बो सर, ही इज डूइंग ओनली 4 वर्कशॉप्स इन अ ईयर। 3 हो गए, 4th करेंगे भी या नहीं करेंगे पता नहीं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। ऐसे बड़े मेंटोर्स, ऐसे इंडस्ट्री में जो ड्राइव करते हैं कैटेगरीज को, उनको लेके आना बहुत इजी नहीं है और उनको मिलना भी उतना ही डिफिकल्ट है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप उनको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये आप ही के लिए प्लेटफॉर्म है। आपको अगर कोई स्पेसिफिक मेंटर है, आपको कोई नॉलेज आपको लेना है, या आपको जैसे अभी नील बोस सर है, आप उनका इंस्टाग्राम हैंडल हमने बीच में शेयर किया था, नील_बोस, जो इंस्टाग्राम पे आप उनको डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं और वो क्वेश्चन आंसर्स इंस्टाग्राम लाइव पे उनके सेशंस होते हैं। तो आप एजुकेट करिए, अपने आप को डेवलप करिए, बेटर करिए और बस इंडस्ट्री का मजा लो। इट्स अ वेरी गुड इंडस्ट्री और बहुत क्रिएटिविटी है। इट्स अप टू यू, आप कैसा करें। तो बिफोर वी साइन ऑफ, थैंक्स अ लॉट सभी को। एंड हमारा रायपुर में जो छत्तीसगढ़ का जो फोटो फेयर है वो 22, 23, 24 है। उसमें भी बहुत सारा क्रिएटिविटी है, बहुत सारा इनोवेशंस है, प्रोडक्ट से लेके, नॉलेज से लेके, सब चीज़ें। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हम वहाँ पर भी मिलेंगे। एंड देन पुणे फोटो फेयर जो नवंबर में है, इस बार बहुत बहुत ही ह्यूज है। तो टिल देन हम 28 को वापस लाइव पे मिलेंगे। एक डिफरेंट टॉपिक है, एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, एडिटिंग के ऊपर है, एप्पल कट। तो 28 को, तब तक टेक केयर, थैंक यू।